जनरल इंफॉर्मेशन से लेकर के किडनी का स्ट्रक्चर से लेकर बेटा बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी बताया था। किडनी की बात करें एक जोड़ी होती है बेटा बात करें, समझ पर यूरेटर एक जोड़ी होती है बेटा बात करें, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं, और उन्हें यूरेथ्रा भी सिंगल होता है। सबकी गुड़े बात करें स्ट्रक्चर भी अपने देखे थे बेटे, स्ट्रक्चर दिखाए थे। एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर गुड़े बात करें, स्फिंक्टर भी किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं गुड़े बात क्या है, डेड रूट मसल कहाँ मिलती है, डेड रूट मसल का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी बातें अपन कर चुके थे। एक बार दीदी बात करें, मुझे कॉपी दिखा दो दूर से कि आपको कितना बता दिया था ताकि उसके बना के बढ़े। अच्छा ये माइनर कैरेक्स मेजर कैरेक्स हो गए थे ना, क्या बात है, बात करें बहुत अच्छी। तो अब पूरे अपन को क्या करना है, एक्सक्रीटरी दीदी बात करें क्या पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं कि नहीं। वैसे आपको दीदी मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 होते हैं, कितने होते हैं बात करते हैं, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें 3 होते हैं, कितने होते बेटा बात करें 3 होते हैं, समझ पा रहे हैं। प्रोडक्ट की बात करें वैसे होने को तो बोलो बात करें बहुत सारे होते हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन बेटा बात किस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो बात करें, केवल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे बुरे बात करें बेकार के सब्सटेंस वर्ज्य पदार्थ बुरे बात करें, समझ पा रहे, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए क्या है बेटा बात करें हार्मफुल है, हां जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। तो वो कितने थे, वो 3 थे। ये 3 कौन कौन से थे बेटा बात कर बताओ बोलो, क्या बात है। पहला क्या है बेटा बात करें, अमोनिया। अमोनिया जो हमारे पास बुरे बात करें फर्स्ट मेटाबॉलिक दीदी बात करें बेस्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट उपापचयी बुरे बात करें वर्ज्य पदार्थ, क्या बोलते हैं इसको बुरे बात करें, फर्स्ट मेटाबॉलिक बेस्ट प्रोडक्ट वो है बुरे बात करें अमोनिया, क्या बोलते हैं इसको बेटा बात करें अमोनिया। दीदी अभी याद रखना है ना इसके बारे में, सब कुछ यही लिखेंगे अपन बेटा अमोनिया। सेकंड बुरे बात करें हमारे पास कौन सा था, वो था बुरे बात करें यूरिया, क्या था बेटा बात करें बुरे बात करें यूरिया, यूरिया ठीक है ना। और थर्ड बेटा बात करें क्या, थर्ड बेटा बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, मेनली 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट बुरे बात कर रहे हैं, मेनली 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बुरे बात करें, हाँ कि ना। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप की पाई जाती है, केवल 3 टाइप की मिलती है। जो थर्ड है बोलो वो है हमारे पास क्या, यूरिक एसिड, क्या बेटा बात करें यूरिक एसिड, आ रहा है कि नहीं, ये है यूरिक एसिड। अगर मैं बुरे बात करें हम टॉक्सिसिटी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, टॉक्सिसिटी ऑर्डर की, किसकी बात करें अपन, टॉक्सिसिटी ऑर्डर, टॉक्सिसिटी ऑर्डर, इसका मतलब जहरीलापन, आ रहा है नहीं आ रहा। अगर बुरी बात किसके पॉइजनस नेचर बोले टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब विषैला बुरी बात कर, समझ पा रहे हैं, विषैली प्रकृति। सबसे ज्यादा बुरी बात करें हमारे पास जहरीला कौन है, विषैला कौन है, अमोनिया, उसके बाद कौन है यूरिया, उसके बाद कौन है यूरिक एसिड। अपन बोल सकते हैं ना ये ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, कैसा आएगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। इसका मतलब जो अमोनिया है वो क्या है बुरी बात करें, वो है बेटा बात करें मैक्सिमम टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें। अगर इसको मुझे लिखना पड़े बेटा तो अपन क्या लिखेंगे, हाईली टॉक्सिक, पक्का बेटा बात करें हाईली टॉक्सिक, ठीक है। और बुरे बात करें इसके लिए लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, लीस्ट टॉक्सिक, ये सबसे कम बेटा टॉक्सिक है, आ रहा है नहीं आ रहा, लीस्ट टॉक्सिक मतलब सबसे कम बुरे जहरीला। अगर अपन बुरे बात करें बोले कि अगर हमारी बॉडी में अमोनिया बन रहा है या किसी की बॉडी में यूरिया बन रहा है और किसी की बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है, तो इनको बोलो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको कितने वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि बेटा बात करें कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट हो इसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए आपको बेटा वाटर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, मतलब ये वाटर का कंजप्शन करेंगे, समझ में आ रहा है। पर बुरी बात करें जो अपनी बॉडी से अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट को हटाते हैं, तो बुरी बात करें वो सबसे ज्यादा पानी का कंजप्शन करते हैं, सबसे ज्यादा बेटा बात करें पानी का लॉस करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं। ये वाले थोड़ा कम वाटर का लॉस करते हैं और वो वाले तो वाटर का लॉस सबसे कम करते हैं, समझ में आ रहा है यार। इसका मतलब अपन क्या लिखें बेटा बात करें, अगला क्या लिखें बेटा बात करें, वाटर कंजप्शन ऑर्डर, क्या लिखें बेटा बात करें, वाटर कंजप्शन ऑर्डर, याद रहेगा बेटा बात करें। तो वाटर कंजप्शन ऑर्डर मतलब पानी की खपत किसमें सबसे ज्यादा होती है, गुरु बात करें अमोनिया में सबसे ज्यादा होगी, बेटू बात करें समझ पा रहे, यूरिया के निकालने में और पानी कम खर्च होगा और बुरे बात करें यूरिक एसिड में सबसे कम होगा। इसका मतलब बुरे बात करें जो यूरिक एसिड निकालते हैं वो क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन मतलब बुरे बात करें कोई सबसे पहले बनता अमोनिया ही है, चाहे बुरे बात करें यूरिक एसिड निकालने वाले बेटा बात करें रेप्टाइल हो, चाहे बुरे बात करें यूरिया निकालने वाले मैमल्स हो, और चाहे बेटा बात करें समझ पा रहे अमोनिया निकालने वाले बुरे एक्वाटिक फिशेस हो, समझ पा रहे। इन सब के अंदर दीदी बात करें जो फर्स्ट मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है वो बनता बुरे बात करके अमोनिया ही है। तो आपके अंदर भी अमोनिया बना क्या, बिल्कुल बना, लेकिन बुरे बात कर आप अमोनिया नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि दीदी हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहां पानी की पहले से ही कमी है,
आप बोलो कि हमें पीने के लिए तो कमी की जरूरत है, पीने के लिए तो गुड़े पानी कम नहीं पड़ रहा है, आपको नहीं पड़ रहा है। कई जगह गुड़े इंडिया में ऐसी हैं, कई पूरे देश में ऐसी हैं जहां गुड़े बात करें पानी पीने तक भी नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गुड़े बात का हर वक्त हम देखो जो अमोनिया निकलता है ना बेटा, वो गुड़े बात का हमेशा बॉडी की सरफेस से निकलता है, डिफ्यूजन के द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस से निकलता है। अब बेटा बात करें बॉडी से निकलने के लिए आपको अपनी स्किन को मॉइस्ट करना पड़ेगा, और आपकी स्किन आपको पता है ड्राई है, दिख रही है। अभी गुड़े बात का सर्दियों में तो और माहौल कैसा हो जाता है, एकदम ड्राइनेस छा जाती है, तभी आपकी स्किन फट जाती है पूरी, क्लियर है, एनवायरनमेंट में पानी नहीं है। तो कंडीशन की बात करें बेटा, जो एनिमल एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं उनके पास पानी की कमी नहीं रहती है, उनकी बॉडी की बात करें कैसे होती है, मॉइस्ट होती है, उनके पास पानी भर के होता है, तो वो अपनी बॉडी की जनरल सरफेस के द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस से अमोनिया को डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बेटा बात करें वाटर में सबसे ज्यादा होती है, अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो यूरिया से ज्यादा है। पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन है, अमोनिया। अमोनिया गुड़े बात के हाईली गुड़े बात का सॉल्युबल है, रेडली सॉल्युबल इन बेटा बात करें वाटर, पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील है, इसलिए पानी के साथ ही निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और बेटा बात करें वो क्या है, गुड़े बात करें सबसे कम पानी में घुलनशील है, क्लियर है क्लियर, इसलिए वो जनरल बॉडी से नहीं निकलता है। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए आपको किडनी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको किडनी की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रहा। तो ये बेटा बात करें बोलो अमोनिया वाले जो केस हैं ये कहाँ मिलेंगे। एग्जांपल की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया निकाल ले तो अमोनिया जो निकालता है, ठीक है ना, वो कौन कौन बात करें, तो सीधी सी बात होगी आपको ये तो बोलना ही पड़ेगा, एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक्वाटिक बेटा बात करें क्या इंसेक्ट हो, चाहे जैसे आपने देखा होगा कभी आपने बोलो किसी पोखर का पानी उठाया होगा, वहां आपको छोटे छोटे कीड़े तैरते हुए दिख जाते छोटे छोटे एकदम मच्छर की तरह, लार्वा की तरह बात में दिखते हैं। तो अपन ने देखा बेटा बात करें एक्वाटिक इंसेक्ट, ये आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है, पर गुरु बात करें पता है ये एक ऐसे माहौल में रहे जहां पानी की कोई कमी नहीं, तो ये गुरु बात करें क्यों यूरिया बनाएंगे, क्योंकि अमोनिया से यूरिया बनाने के लिए आपको 3 एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। क्यों नहीं बात करें, जब हम अमोनिया को ही निकाल सकते हैं तो हम अपनी बॉडी में इस बेस प्रोडक्ट को क्यों रखें और क्यों एनर्जी खर्च करें। इसका मतलब बेटा बात करें क्या है, एक्वाटिक इंसेक्ट, इनके पास पानी की कोई कमी इसलिए अमोनिया निकाल देते हैं। दूसरा गुड़े बात करके आ जाएगा, गुड़े बात करें जी एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक एम्फीबियन जैसे गुड़े बात करके कहना चाहें। अब एक्वाटिक एम्फीबियन गुड़े बात करें कौन आता है, कौन सा एम्फीबियन, जैसे बेटा बात करें फ्रॉग, नहीं फ्रॉग तो दोनों लैंड पे दीदी बात करें, फ्रॉग को तो अपन एम्फीबियन ही बोलते हैं ना, लैंड पे भी सर्वाइव कर लेता है टेरेस्ट्रियल माहौल में और एक्वाटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। तो इसका मतलब गुड़े बात करें एक्वाटिक में इसका कौन सा फॉर्म रहता है, लार्वा, इसको हम बोलते हैं गुड़े बात करें एक्वाटिक। आपकी बुक में लिखा है एम्फीबिया, इसलिए आप एम्फीबियन लिख दो गुड़े बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे। पर रियल में दीदी बात लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा इसको टैडपोल लार्वा, क्या लिखूंगा बेटा बात करें, टैडपोल लार्वा। अब ये किसका लार्वा है बेटा बात करें, बिल्कुल बेटा बात करें हाँ की ना, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, जो आप लोग बोलते जाओगे मैं वो लिखता जाऊंगा, ठीक है, टैडपोल लार्वा जरूर याद रखो। नेक्स्ट वीडियो बात करें, क्या दे रखा है बेटा बात करें जी, बोनीफिश दीदी बात करें, बोनीफिश मतलब बेटा बात करें आपको पता है बेटा बात करें, ये एग्जांपल एनसीईआरटी की भी आपको मस्ट याद रखना ही है, ठीक है ना। बोनीफिश मतलब क्या बेटा बात करें, ऐसी मछलियां जिनका स्केलेटल सिस्टम किसका बना है, बोन का बना है। अरे यार बोनीफिश भी क्या निकालती है बेटा बात करें, अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया निकालने वाले ऑर्गेनिज्म को अपन बेटा बोलते हैं क्या, अमोनोटेरिक, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, क्या बोलते हैं अमोनोटेरिक। और ये बेटा बात करें अमोनिया को किस फॉर्म में निकालती है बोलो बात करें, समझ पा रहे, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो बेटा बात करें अमोनिया सीक्रेट करते हैं, इनको अपन को लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेरिक। ये कहलाते बेटा अमोनोटेरिक, क्या कहलाते हैं, अमोनोटेरिक। अब वो बात करिए अमोनोटेरिक जो है समझ पा, ये प्रोसेस कहलाती है अमोनोटेरिज्म, क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ गुड़े बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन या द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड़े बात कर नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड बेटा अमोनोटेरिज्म। एंड गुड़े बात करें दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच सीक्रेट अमोनिया इज कॉल्ड बेटा बात करें आर कॉल्ड अमोनोटेरिक। अलग नहीं आ रहा, जो अमोनिया निकालते हैं अमोनोटेरिक और ये प्रोसेस कहलाती है अमोनोटेरिज्म। और ये कैसे निकालते गुड़े बात कर, ये अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकालते, ये गुड़े बात कर अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में निकालते, क्योंकि वाटर पोलर है और वाटर अपने में उसी को घोलता है जो पोलर नेचर का होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। केमिस्ट्री क्या बोलती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने अपने जैसे को घोलता है। मेरी दीदी उसी से बनेगी जिसकी प्रवृत्ति मेरे जैसी होगी, आपकी उसी से बनेगी जिसकी प्रवृत्ति आपके जैसी होगी, समझ में आ रही है। लाइक गुड़े बात कर नेचर, लाइक नेचर को पसंद करता है। मुझे बात कर, एक मंदिर में पंडित जी के पास एक चोर पहुंचे, समझ पा दोस्ती करोगे क्या, करेगी क्या वो, अगर पंडित जी वैसे हुए समझ पा रहे निपटा लेंगे कर लेंगे। अमोनिया को दीदी बात कर किसके फॉर्म में निकालते हैं अपन, अमोनियम आयन फॉर्म में, ये अमोनिया है
ये अमोनियम आयन है। क्या बेटा ये अमोनियम आयन। अमोनियम आयन तो अमोनियम की फॉर्म को बात कर निकलता है किसके द्वारा बेटा बात करें बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा बेटा बात करें मेथड का नाम क्या है बोलो किसके फॉर्म में सीक्रेट होगी बेटा बात करें बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन समझ पाए सरल मिश्रण द्वारा। कहां से बोलो बात करें थ्रू गुरु बात करें जनरल बॉडी सरफेस। आ रहा नहीं आ रहा जनरल बॉडी सरफेस से किससे गुरु बात करें जनरल बॉडी सरफेस से। जनरल बॉडी जीपीएस का मतलब जानते हो जनरल बॉडी मतलब बॉडी की सामान्य सतह। क्या बोलते हैं बेटा बॉडी की सामान्य सतह। और गुरु बात करें एंड जनरल बॉडी सरफेस और दूसरा गुरु बात का अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें गिल्स। अगर मछलियां हैं गोलू बात करें टेडपोल लार्वा है तो इनमें किसके द्वारा गोलू बात करें गिल्स के द्वारा। तो जनरल बॉडी सरफेस एंड बेटा बात करें गिल्स के द्वारा अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से बाहर बेटा बात करें क्या होता है सीक्रेट होता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अमोनिया को बेटा बात करें गोलू अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट मेटाबॉलिक बेस्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें प्रथम उपापचयी उत्पाद ही है। क्या बेटा बात करें फर्स्ट मेटाबॉलिक समझ पा रहे नाइट्रोजिनस बेस्ड। आरे क्लियर दोस्त प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट बोल दो ये बुरी बात कर हो जाएगा। अच्छा ये तो एनसीईआरटी की थी क्या इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है भर भर के दी बात करें तो अगर जब आप फाइलम पढ़ो बुरी बात करें सबसे पहले जो फाइलम आएगा वो कौन सा आता है बुरी बात करें प्रोटोजोआ। समझ पा रहे प्रोटोजोआ में दीदी बात करें कौन आता है अमीबा जैसे समझ पा रहे। देन बुरे बात करें पॉरीफेरा में कौन आएंगे स्पॉन्ज आएंगे। समझ स्पॉन्ज टाइप की बुरे बात करें ठीक है ना। इसके बाद कौन आता है बेटा बात करें सिलेंड्रेटा में बुरे बात करें जैसे हाइड्रा। समझ पा रहे बुरे बात करें तो ऐसे बुरे बात करें ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं इन सब के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो बुरे बात कर रहते ही कहां पर है एक्वाटिक हैबिटेट में। कहां रहते हैं बुरे पानी वाले माहौल में। तो बुरे बात करें एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनके अंदर बुरे बात करें क्या मिलेगा आपको बताओ बेटा बात करें इनके अंदर बुरे बात करें अमोनिया सीक्रेट होगा। समझ पा रहे इसके अलावा अगर आपको कोई लिखना है तो वो बात करें किसको लिख सकते हो हाइड्रा को। किसको लिख सकते हो आ रहा नहीं यार किसको लिख सकते हैं अमीबा को। किसको लिख सकते हैं अमीबा। किसको लिख सकते हैं बेटा बात करें गोलू बात करें स्पॉन्ज। किसको लिख सकते हो अरे नहीं यार बेटा तो ये बुरे बात करें जो भी एक्वाटिक है ये आगे चल के आपको बता दिया जाएगा जब अपन पढ़ेंगे ना तीनों तो वहां हो जाएगा। लेकिन अभी तो केवल आपको इंपोर्टेंट याद रखना है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बुरे बात करें यूरिया आता है। यूरिया बेटा बात करें कौन सीक्रेट करेगा यूरिया सीक्रेट करती बुरे बात करें सबसे पहले अपन एग्जांपल की बात करेंगे। इसके एग्जांपल की बात करें पहले तो हम उठाएंगे मैमल्स। कौन है की बेटा बात करें मैमल्स की बात करें। मैमल्स में बुरे बात करें क्या हम अपने आप को शामिल करते हैं दीदी बात का आपको अपने आप को तो शामिल करना ही है। समझ पा रहे मैमल्स बुरे बात करें। नेक्स्ट आते बेटा बात करें टेरेस्ट्रियल दीदी बात करें टेरेस्ट्रियल बुरे बात करें क्या टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय। टेरेस्ट्रियल कौन बेटा बात करें एम्फीबिया। बहुत अच्छी बुरे बात करें। इसमें बुरे बात करें कौन एम्फीबिया है जो बुरे बात कर रहे हैं एम्फीबिया वे उभयचर जो स्थल पे रहते हैं। कहां रहते हैं स्थल पे। अब स्थल पे एक बात एम्फीबिया का नाम बताओ जैसे आपने बोला एडल्ट फ्रॉग। क्या बोला बेटा बात करें फ्रॉग। अरे नहीं बुरे बात का हमारे पास ये तुआ तारा ठीक है बुरे बात करें हमारे पास बुरे बात करें टोड ठीक है ना बुफो। तो आगे चलेंगे बुरे बात कैसा हमारे पास पढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट बुरे बात करें क्या बोला आपने मैराइन फिशेस। क्या बोला बेटू बात करें मैराइन का मतलब क्या है बेटू बात करें समुद्री मछलियां। समझ पा रहे मैराइन फिशेस मतलब मछलियां भी निकालती क्या बिल्कुल ये सब तो कोई शक नहीं होगा। इसमें दीदी बात करते कोई शक नहीं फ्रॉग हम देखते हैं लैंड पे पाया जाता है यूरिया निकलता है। लेकिन दीदी कभी अगर एग्जांपल आए तो इसको जरूर संभालना है ना क्योंकि मछली देखिए हमारा दिमाग जाता है पानी पर और हम बोलेंगे कि पानी में दीदी बात के जो रहते हैं वो अमोनिया निकालते हैं। जनरली आपने क्या देखा बेटा एक्वाटिक माहौल में जो रहेगा वो क्या निकालेगा अमोनिया निकालेगा। लेकिन बुरे आपने देखा कि जो बेटा बात करे मछली भी है और फिर भी वो लोग बात यूरिया निकाल रही है। तो इसके बारे में जरूर याद रखना है। इंपोर्टेंट एग्जांपल ये कौन सा बेटा बात करें मैराइन फिशेस हो जाएगा इनको पाएगा बुरे बात करें। नेक्स्ट बेटा बात करें और बुरे बात में कुछ बताना चाहूँ जो इंपोर्टेंट है फ्रॉग जरूर याद रखनी थी बात करें। इसके अलावा याद रखना आपको अर्थवर्म। क्या रखना बेटा बात करें अर्थवर्म जी की बात करें जरूर याद रखना है मतलब केचुआ। कौन है बेटा बात करें केचुआ एक एनिलिडा है। कौन है बेटा बात करें एनिलिडा है। और फिर भी बुरे बात करें क्या निकालता है अच्छा मैं आपसे पूछूं क्रोकोडाइल क्या निकालता होगा। क्रोकोडाइल अमोनिया पानी में रहता है भर भर के लिए यूरिया निकालता है। आपके जैसे उसके बाद के फोर चेम्बर हार्ट है फिर भी निकालता है क्या बेटा बात करें समझ पा रहे। अगर दीदी मैं आपसे पूछूं बुरे बात करें बता वेल यूरिया यूरिया मैमल्स है ना मैमल्स
हाँ ठीक है ना, मतलब दिक्कतें आएंगी कुछ चीजों में, तो इसलिए आपको लिखवा दिए जाएंगे अभी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, व्हेल अगर है तो वो मैमल्स है, और वो क्या निकालेगा बेटे, बात करें। यूरिया। और क्रोकोडाइल दीदी वो रेप्टाइल, अमोनिया। रेप्टाइल जो कि दीदी बात की यूरिक एसिड निकालते हैं। अगर एक छिपकली की बात करें, लिजार्ड जो है छिपकली, वो क्या निकालती है, वो यूरिक एसिड निकालती है। लेकिन दीदी बात करें फिर भी क्रोकोडाइल छिपकली और ग्रुप का है, और फिर भी निकालता क्या है, अमोनिया। इसको याद रख लोगे कि नहीं रख पाओगे बेटा, बात करें कुछ याद रखना है, ठीक है, इसलिए एक्वाटिक वर्ड ज्यादा यूज किया है। नेक्स्ट बोलो बात करें, अच्छा जो ये हैं बेचारे, ये बेचारे गरीब लोग, कौन लोग, जो बोले बात करें क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। इनको क्या बोलोगे, यूरियोटैलेट, क्या बोलोगे, ये कहलाते बोलो बात करें यूरियोटैलेट, क्या कहलाते बेटा, बात करें यूरियोटैलेट कहलाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, यूरियोटैलिज्म, क्या कहलाएगी बेटा, यूरियोटैलिज्म। समझ पा रहे दोस्त, ऑर्गेनिज्म विच सीक्रेट गुड़े बात करें यूरिया, हाँ कि ना, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। समझ में आ रहा है। और गुड़े बात करें जो यूरिक एसिड निकालते हैं उसमें कौन कौन आएगा बेटा, तो इसमें गुड़े बात करें हमारे पास जी कौन आएगा बेटू, बात करें रेप्टाइल। लेकिन दीदी क्या सारे रेप्टाइल, बिल्कुल नहीं, जो रेप्टाइल उनके बात करें पानी में है वो अमोनिया निकालते हैं। क्लियर है क्या, तो इसमें एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, लिजार्ड, क्या लिख सकते हैं बताओ, लिजार्ड को तो लिख ही सकते हैं ना बेटू, बात करें ठीक है ना। बुरे बात करें स्नेक भी क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं, बुरे बात करें। चलो नेक्स्ट लाइन बात बुरे बात करें वर्ड्स, आपने क्या बोले बेटा, बात करें वर्ड्स, आ रहा नहीं है। नेक्स्ट क्या बुरे बात करें, हाँ अच्छा वर्ड साइज तो लिख ही दिया ना बुरे बात करें। अब बुरे बात का अपन बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट बोलो बेटा, एक्वाटिक इंसेक्ट बोलो तो अमोनिया, और बुरे बात करें टेरेस्ट्रियल बोले तो टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या निकालते हैं बेटा, यूरिक एसिड। एग्जैक्ट। चाहे दीदी बात करें इंसेक्ट बोलो, चाहे तो बेटा इंसेक्ट बोलो, चाहे तो बोलो आर्थ्रोपोड, क्या बोलो बात करें, आर्थ्रोपोड, आ रहा नहीं यार, मतलब आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है पूरे किंगडम का, जितने भी 11-12 फाइलम है बोलो बात करें, 11 फाइलम है ना टोटल, उनमें सबसे बड़ा फाइलम बेटा बात करें कौन है, आर्थ्रोपोड। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्क, कहीं टॉप पर लिख लिया करो ये क्या, किसको, कीड़े मकोड़े। जो घोंगा आप कह रहे हैं वो स्नेल, और स्नेल निकालता बेटा बात करें अमोनिया, क्योंकि पानी में रहता है। समझ पा रहे हो, नहीं समझे आप, ठीक है ना। तो ये बोलो बात का हमारे पास कंडीशन ये आ जाता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इंसेक्ट 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 मतलब बोलो बात का आर्थ्रोपोड। चाहे बोलो बात कर, अब एक इंपॉर्टेंट जो लिखना पड़े वो अब जैसे आपके सिलेबस में है कॉकरोच, आपके सिलेबस में क्या है कॉकरोच, तो कॉकरोच बोलो बात करें क्या निकालता है बेटा, बात करें यूरिक एसिड निकालेगा। ये सब यूरिक एसिड निकालते हैं, किसके फॉर्म में निकालते हैं बेटा, बात करें इन फॉर्म ऑफ बोलो बात करें सॉलिड गुड़े बात करें टैबलेट। समझ पा रहे हैं, सॉलिड इसको पट्टी बोलते हैं दीदी बात करें। सॉलिड गुड़े बात करें पता है, छोटी छोटी गुड़े बात करें मतलब पिंडी के रूप में निकालते हैं। छिपकली को देखा होगा, सॉलिड पीस निकालते हैं, सॉलिड पीस छोटी छोटी गुड़े बात करें, ठीक है ना, गोली की तरह निकाल देती है वो, तो बेचारी गुड़े बात करें, ठीक है ना, राक्षस, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बात करें पैलेट, पैलेट। समझ में नहीं आ रहा। और गुरु बात करें जो थोड़ा पेस्ट के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे ऊपर से जाए नीचे तपाक, हाँ की ना, तो गुरु बात कर मैंने क्या बोले बेटा, बात करें पेस्ट, ठीक है ना। कई बार देखा था ना मूवियों में वो, ठीक है ना, वो एक मूवी थी अजय देवगन की, उसको जो पिता रहता है उस लड़की का, जूही चावला का, दीदी याद है, याद है, हाँ इश्क वाला जो भी है, तो वो बेचारा उधर जाता है टकले पे गिरता है, समझ पा रहे, बुरी बात करें, तो उसने बोला पेस्ट, पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में बुरी बात करें क्या होती है, निकलती है। जो बेटू बात करें क्या निकालते हैं, एग्जैक्ट। तो अपन ने बोला बेटा बात करें यूरिक एसिड सीक्रेट करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक, क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक, क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, यूरिकोटैलिज्म, क्या कहलाएगी, यूरिकोटैलिज्म। पूरे बात करें अमोनिया का सीक्रेशन की बात करें पैसिव प्रोसेस, इसके की बात करें बनने में, क्योंकि ये बनता कभी बेटा बात, जब आपकी गुरु प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन टूटेगा बनेगा बेटा बात करें पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टूटेगा बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड टूटेगा बोलो बात करें बनेगा अमीनो। समझ लो अमीनो एसिड टूटेगा तो बनेगा अमोनिया। तो अमोनिया दीदी बात कर क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्या बेटा बात कर रहे हैं। जब दीदी बात करें इसको अपन को कम पॉइजनस नेचर में बदलना होता है, इसको हम CO2 जोड़ के बेटा बात करें, समझ पा रहे हो। और गोलू बात करें ATP की हेल्प से बना देते हैं यूरिया, यूरिया को गोलू बात करें और हाईली कंसंट्रेट करते गोलू बात करें तो बना के यूरिक एसिड। इसका मतलब ये दोनों गुड़े बात करें कैसे एक्टिव प्रोसेस है, जबकि ये कैसा है पैसिव है। इसके सीक्रेशन में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है।
है, लेकिन गुरु बात करें कि श्री कृष्ण में क्या करना पड़ता है। अच्छा गुरु बात करें, अब इम्पोर्टेंट आ जाता है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, मतलब है हमें किससे, अपने आप से। हमें तो इसको कंसीडर करना है, किसको, ह्यूमन को। गुरु बात करें हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यूरिया। तो हमारे अंदर यूरिया बनता कहाँ है बेटा, बात करें यूरिया बनता है, गुरु बात करें बिल्कुल। अच्छा पहले थोड़ा नोट करो, फिर अपन क्या अगला पॉइंट पर जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है गुरु बात करें, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या लिख रहे बेटा, बात करें ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म की बात करें, अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, बात करें एक्सक्रीटरी, सीधी बात करें ऑर्गन, एक्सक्रीटरी बुरे बात करें क्या, प्रोडक्ट क्या निकालती है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या पढ़ेंगे बेटा, बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ताकि दीदी ये कंपेयर कर लें, हाँ कि ना। ये तो पता चले पूरी बात करें कि रेस्पिरेशन तो अपन पढ़ चुके थे ना, किसके अंदर रेस्पिरेशन कौन सा अंग करता है, ये भी तो पता चल गया। सबसे पहले पूरी बात के स्टार्ट करेंगे तुमसे, ठीक है ना। ह्यूमन, तुम टेंशन में आ गए लेकिन हम उससे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, आप बोलते हो किडनी। ये लंग्स कौन बोल रहा था, बुरी बात की किडनी, हाँ कि नहीं। आप बोलते एक जोड़ी किडनी, और ये कौन सी किडनी थी, मेटानेफ्रिक। कौन सी किडनी है, मेटानेफ्रिक। इतना तो समझ में आ रहा है। मेटानेफ्रिक क्या होता है बुरी बात की, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा दोस्त, यूरिया। यूरिया याद है ना दोस्त। और बुरी बात के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। आ रहा है। चलो दोस्त सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, फ्रॉग किसके बारे में बात करें, बोलो फ्रॉग में बोलो, बात करें बोलो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, पूरे बात करें। आपने पढ़ा था पूरे बात करें एम्फीबिया और फिशिस, किडनी क्या है बेटा, बात करें किडनी। शायद तुम किडनी के बारे में भूल चुके हो। मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, समझ पा रहे हो। मेटानेफ्रिक में रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल को शामिल किया था, और मीजोनेफ्रिक में फिश और एम्फीबिया को शामिल किया था। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब पूरे बात करें कौन सी किडनी बेटा, बात करें जल्दी बोलो, कौन सा बेटा बात करें, मीजोनेफ्रिक किडनी। आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट बोलो बात करें, बताओ यहाँ पे उधर मत देखो, अब जब इधर पूछे तो इधर बात करो। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, मतलब यूरिया, इसका क्या है, यूरिया ही है कि नहीं है, यूरिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मुझे बात कर, लंग्स है, बिल्कुल सही है। गुरु बात कर स्किन, लंग्स है, गुरु बात कर मॉइस्ट स्किन, मतलब गुरु बात करें क्या, नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन। गुरु बात कर, और क्या था बेटा, बात करें और था बक्कल कैविटी, क्या थी गुरु बात करें, बक्कल कैविटी, समझ पा, मुख गुहा। थर्ड नंबर पे गुरु बात करें आता है कॉकरोच, क्या करेंगे गुरु बात करें, उन सबको भी उठाया जा रहा है जो आपकी सिलेबस में है ना। बुरे बात करें कॉकरोच, कॉकरोच बुरे बात करेगा कोई पूछे आपसे, ठीक है। चलो बताओ कॉकरोच के बारे में, चलो तुम बोलो कॉकरोच के बारे में बेटा, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, बोलो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच। बुरे बात कर रहे हैं किसमें आता है, इंसेक्ट, क्या है, मेल पिजियन बॉडी, क्या है, पढ़ के नहीं है क्या, मेल पिजियन, मेल पिजियन बॉडी। आ रहा है, मेल पिजियन बॉडी भी कुछ नहीं होती है जो इनवर्टिब्रेट होते हैं ना बेटो। इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होता, उनके अंदर बुरे बात करें छोटी छोटी ट्यूब लाइक बुरे बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, समझ पा रहे हैं। वो डक्ट लाइक है, इसलिए उनको मैंने बोल दिया क्या बेटा, बात करें मेल पिजियन बॉडी या मेल पिजियन टिब्यूल। क्या बोलते बेटा, बात ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, मेल पिजियन टिब्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों बेटा ऐसा बोला, क्योंकि कॉकरोच एक इंसेक्ट है, क्या बेटा बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट जो भी होंगे दीदी बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मेल पिजियन टिब्यूल मिलेगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोलो बात करें, कोई पूछे इसका की बात करें, बिल्कुल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड, क्या है बात करें, यूरिक एसिड, ठीक है। और बेटा बात करें इसके बताओ कौन है बेटा, बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल टिब्यूल, बोला था नहीं बोला था, ट्रैकियल, लगता है भूल गए आप। ट्रैकियल अभी कॉकरोच पढ़ाएंगे तभी आएगा बेटा, ट्रैकियल गुरु बात करें सिस्टम में ट्रैकियल टिब्यूल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रैकियल टिब्यूल पूरी बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना। किसके बाद आता बेटा, बात करें अर्थवर्म, कौन आता है गुरु, अर्थवर्म।
अर्थवम के बारे में बोलना स्टार्ट करो दोस्त। अर्थवम की बोलो बात करें, एक्सक्रीटिव ऑर्गन कौन सा होता है? अर्थवम। अर्थवम एनिलिडा है, समझ पा रहे? एक्सक्रीटिव ऑर्गन होते हैं नेफ्रिडिया। क्या होते हैं बेटा? 3 टाइप के नेफ्रिडिया मिलते हैं इसके अंदर। कितने टाइप के मिलेंगे? 3 टाइप के। समझ पा रहे? पूरी बात करें, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंटिक नेफ्रिडिया, समझ पा रहे? पूरी बात करें, और क्यूटेनियस। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन नेफ्रिडिया की बात करें, जिनको हम सेप्टल लेप्टल नेफ्रिडिया लिखते हैं एनसीईआरटी, तो वो आगे चल के आपको बताएंगे पूरा का पूरा, ठीक है? तो पूरी बात करें, अर्थवम मतलब कौन है? केचुआ है हमारा। और ये किसमें आता है? एनिलिडा में। किसमें आता है? एनिलिडा से बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं, केचुआ। सीधी बात कर, याद है? फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का दोस्त, किसको बोलते हैं? हमें की बात करें, बैल को। अर्थवम को समझ पा रहे? अर्थवम की फ्रॉक को, अर्थवम को समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि यूरिया सीक्रेट करता है और पूरी बात करें, मिट्टी पलटा देता है, पोरस बनाता है। पलटाता नहीं है, इतना बड़ी दम उसमें कि मिट्टी को पलटा नहीं, मिट्टी को पोरस बनाता है, समझ पा रहे? उसमें छेद कर देता है। ट्रैक्टर है क्या, वो मिट्टी को पलटा देगा। तो अपन ने क्या हुआ बेटा? अर्थवम मतलब पूरी इसका एक्सक्रीटिव ऑर्गन क्या है? मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट दीदी बात करें स्किन नहीं, ये बात करें नेफ्रिडिया। कितने अच्छे हैं आप, नेफ्रिडिया। हाँ क्या? नेफ्रिडिया। अरे क्या बेटा बात करें? नेफ्रिडिया। पूरी बात करें, क्या निकालता है ये? यूरिया। और यूरिया ही की बात करें, मतलब जब तक जीता है तब तक मिट्टी को पोरस बनता है कि वहां पे गैसें जा सकें और बेटा सीड को पूरे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, समझ पा रहे? गैसें मिल सकें। जब यदि पानी बर्फ से तो पूरी बात में छोटे छोटे पोर में पानी भर जाए और रुक जाए, उन यदि बात करें पोर के अंदर रहने वाले पानी को अपन बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं? और प्लांट यदि बात करें मिट्टी से केवल एक ही पानी यूज करता है, वो है कैपिलरी वाटर। अगर कहीं की मिट्टी यदि पोरस नहीं होती ना तो पानी उसमें रुकता नहीं है, तो वहां बुरे बात करें सीड क्या हो जाते हैं? बिना पानी की बुरे बात कर क्या होते हैं? दम तोड़ देते हैं, वहां पे सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते। अगर सीड जर्मिनेट भी कर गया तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा वो लोग बात करें कि मोस्ट जो बुरे बात करें बेस्ट सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, उसको अपन बेटा बोलते हैं लोमी सॉइल। क्या बोलते हैं? समझ आ रही है? जिसमें बुरे बात करें मिट्टी भी होती है, जिसमें बुरे बात करें रेत भी होती है। क्ले प्लस बुरे बात करें क्या होता है बेटा? बात करें सैंड होती है। क्ले मतलब मिट्टी और सैंड मतलब रेत। ऐसी बुरे बात करें मिट्टी जिसमें रेत और मिट्टी दोनों मिक्सचर होती है, वो मिट्टी बोल कहलाती है क्या? लोमी सॉइल। वो बेस्ट सॉइल है, समझ पा रहे? एग्रीकल्चर के लिए। चलो बुरी बात करें, अब देखा जहाँ चिकनी मिट्टी होती है, जहाँ बिल्कुल सैंड है नहीं मिट्टी में, वो मिट्टी में बुरी बात करें दम तोड़ देती है, ज्यादा अच्छी फसल की ग्रोथ नहीं होती है। इतना समझ में आ रही है? क्योंकि पानी रुकता ही नहीं उसमें। अपने लिए बोले नेफ्रिडिया, यूरिया, जितनी बात करें। अब बुरी बात करें रेस्पिरेशन किसके द्वारा करेगा? मॉइस्ट स्किन, ठीक है ना? और क्या चीज़ तेरी दोस्ती अच्छी थी, उसने इसके घर पे गए, इसने बुलाया था, किसी बात करें नूडल की तरह लगा था, लगा था खाने को। मैंने बोला ये चल क्या है? सर क्या बनाया? तो क्या कह रहा है बेटा? बात करें कीसा जी तो डेली का नाश्ता है, ठीक है? नूडल की तरह खाया जाता है तुमको 5 मिनट लगाते हैं। बुरे बात करें प्रॉन। प्रॉन मतलब बुरे बात करें क्या है? झींगा। प्रॉन मतलब क्या बेटा? बात करें झींगा। दीदी बात करें प्रॉन मतलब किसमें दीदी बात कर रखोगे? हाँ बिल्कुल, बुरे बात करें तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? एक्सक्रीटिव ऑर्गन क्या होगा? दीदी बात करें जल्दी बोलो। एंड्रियल ग्लैंड देखा तो एनसीईआरटी में। एंड और ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल गुड़े बात करें ग्लैंड बोलो, या सुधीर जी बोल सकते हैं क्या? ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड, हाँ कि ना? गुड़े बात करें दीदी किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रॉन मतलब खाती नहीं झींगा, खाएगा। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, हाँ कि ना? बताओ गुड़े बात किसका बेटा? बात का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। अमोनिया। अमोनिया होगा दीदी बात कर रहे हैं। अपन क्या नहीं बेटा बात कर रहे हैं? समझ रहे हो बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और बेटा बात करें क्या करें इसमें? अरे बताओ दीदी बात करें, दीदी बात करें अगर एक्वाटिक गुड़े बात करें पता है तो इनिशियल टाइम पे तो बेटा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा करता है, बाद में दीदी किससे करता है? गिल्स से करता है। किससे करता है? गिल्स से। गुड़े बात का अपन लिख सकते हैं बेटा गिल्स। क्या लिख सकते हैं गुड़े? गिल्स, हाँ कि ना? गुड़े बात करें और अगर आपको लिखना पड़ेगा गिल्स ना हो तो जनरल बॉडी सरफेस की बात करें, ठीक है? नेक्स्ट गुड़े बात करें हमारे पास बेटा बात करें, ठीक है ना? ये हो गया गुरु। अब आते हैं वेल पर। किस पर आते हैं? वेल। वेल के बारे में जानती हो क्या? दीदी बात करें मैम क्या है गुरु? बताओ एक्सक्रीटिव ऑर्गन क्या है?
रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो है। अरे मैं रेस्पिरेटरी बता रहा हूँ। किडनी क्या है बेटा? किडनी। कौन सी किडनी? किडनी। मेटानेफ्रिन। हमारे जैसा ही तो है गुरु, मेटानेफ्रिन किडनी, अच्छे से आप जानते हो। गुरु बताओ एक्सरे क्या है? गुड, सीधी बात करें। और बेटा बात करें आ रही है पूरी बात करें, ठीक है। अमीबा कौन है बेटा? बात करें अमीबा। अमीबा गुरु बात करें कहाँ पर आता है बेटा? बात करें प्रोटोजोआ में, समझ में आ रही है? गुरु बात करें एक्वाटिक एनिमल बेचारा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गुरु? बात करें जीपीएस, स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। इनसे ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है कि नए ऑर्गेनिज्म बनते गए, समझ पाए? तो स्टार्टिंग का लोअर मेंबर बेचारा पानी में रहने वाला है। तो पूरे एक सेल ही होती है इनकी बॉडी में। अब एक सेल की होगी तो बताओ सिस्टम कहां से पैदा हो जाएगा? बताओ, समझ में? गिल्स कहां से आ जाएंगे? तो अपने क्या बोले गुरु? जनरल बॉडी की सरफेस से गुरु बात कर खाने को लेता है, इंगल्फ करता है, गुरु बात का उसी से पानी पीता है, पेरोसाइटोसिस करता है। कोई चीज जब खाता है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, कोई चीज जब पीते हैं तो बोलते हैं पेरोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो गुरु बात उसी से लेता है, उसी से क्या करता है? निकालता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाली गुरु बात का कंडीशन है हमारे पास। तो आपने बोला अमीबा जनरल बॉडी सरफेस से करेगा सामान्य अमोनिया, शरीर की सामान्य सतह में रहे। इधर गुरु बात क्या करेगा? अमोनिया। क्या करोगे बेटा? बात करें अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बात करने पे क्या जाएगा? जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। उसी से मैंने क्या बोला था? खाएगा उसी से, निकालेगा उसी से, पिएगा उसी से, भी बात का समझ पा रहे? सब कुछ इससे करता है। चलो, ये क्या था दोस्तों हमारे पास? अमीबा। क्या था बोलिए? बात कर अमीबा की बात करें, ठीक है। और कोई भी बात कर बचा है क्या? प्लेटिहेलमिन बचा उसमें है ना? प्लेटिहेलमिन की बात करें तो प्लेटिहेलमिन की लिखा है फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिड लिखा है। इंसेक्ट में जो अब आपको इंसेक्ट तो पढ़नी है ना, इधर दिया तो क्या ना फ्लेम सेल। फ्लेम सेल कहां है की बेटा? बात करें वो प्लेटिहेलमिन दीदी कौन आता है? प्लेनेरिया टाइप की बात करें, लेबर फ्लूक बोलते हैं, फ्लैट बम बोलते हैं इनको, ठीक है। वो लोग बात करें तो ये वीडियो बात करें हो जाएगा, इनको नोट कर लो फटाफट बेटा। बात करें यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन पूरी बात करें हमारे अंदर होता कैसे? आपने बोला तो वीडियो बात कर ली फर्स्ट बेटा। बात करें नाइट्रोजन बेस्ड होता है, वो क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया की बात करें फॉर्मेशन किसके द्वारा बेटा? बात करें बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, हाँ की ना, या बाय द ब्रेक डाउन ऑफ दीदी अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन जब बेटा टूटता है तो बनता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टूटता है तो बनता है दीदी बात करें और छोटी पेप्टाइड की चेन, और जब पेप्टाइड टूटता है तो बनता है अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड टूटता है वो बनता है अमोनिया। क्लियर है? लेकिन बेटा बात करें हमारे अंदर पूरी बात करें वाटर कंजर्वेशन की वजह से अमोनिया को निकाल नहीं सकते, तो उसको वो लोग बेटा हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब पूरी बात करें क्या पढ़ रहे बेटा? बात करें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। क्या बना रहे आप? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला तो हमको अच्छे से आता है, तो उसके लिए आता है आ रहा है क्या? जो बात करें बिल्कुल आपको पता है बेटा। बात करें क्या होता है? NH2 NH2CONH2। इसका फॉर्मेशन को बात करें कहां पर होता है? अगर कोई पूछे फॉर्मेशन साइट, लीवर फॉर्मेशन की बात करें, कोई अफसर पूछे क्या बेटा? बात करें इसकी साइट का है फॉर्मेशन साइट, तो बेटा बात करें फॉर्मेशन साइट जो इसकी है वो बेटा बात करें लिवर। क्या लिवर काम करता है? बिल्कुल नहीं। लिवर की सेल काम करती है, इसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? बात करें तो रियल में दीदी मुझे अगर बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा हेपेटिक सेल। कहां बनता है बेटा? बात करें लेकिन आपको पता है पूरे मोटे-मोटे तौर पर हम बोलते थे लिवर। क्या बोलते थे बेटा? लिवर, क्योंकि लिवर तो ग्रुप है क्या? ग्रुप ऑफ हेपेटिक सेल। तो हेपेटिक सेल के अंदर पूरी बात करें बनता है किसके द्वारा बनता है बेटा? बात करें बताओ बाय लिवर के अंदर पूरी बात करें यूरिया का फॉर्मेशन होता है, समझ पा रहे हैं? किसके द्वारा बेटा? बात करें बताओ बाय ऑर्निथिन साइकिल। किसके द्वारा बेटा? बात करें जैसे पूरा नाम बोले जाते हैं बोलते हैं ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल। तो बाय बेटा बात करें ऑर्निथिन साइकिल बोलो या यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल बोलो या बेटा बात करें क्या बोल सकते बेटा? यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल के द्वारा, ठीक है। अगर बोलो इसमें देखा जाए कि बेटा बात करें लिवर में जब यूरिया बनता है तो यूरिया बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है चीजों की, मतलब क्या क्या बेटा बात करें एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे बेटा बात करें देखो इसके लिए तो चाहिए क्या पड़ता है? यूरिया बनाने के लिए बेटा बात करें यूरिया बनाने के लिए चाहिए पड़ता है बेटा बात करें आपको 2 अमोनिया। क्या चाहिए पड़ते हैं? 2 अमोनिया प्लस बेटा बात करें 1 CO2। क्या बेटा बात करें? 1 CO2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस बोलो बात करें 3 ATP। क्या बेटा बात करें? 3 ATP। जब बोलो बात करें आप खर्च करते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलो बात करें क्या बनता है? यूरिया बनता है। क्या बनता है बेटा? बात करें यूरिया बनता है। यूरिया मतलब अगेन बोलो बात करें NH2CO
NH2 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से बेटा ये यूरिया बनता है। इसको पूरी बात का पता है बनाने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम खंड होता है। इस एंजाइम का नाम क्या है बेटा बात करें, आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनेज एंजाइम की बात करें क्या होता है, ऐसा बायोकैटालिस्ट की तरह काम करता है हमारे हेपेटिक सेल में, और क्या बनवाता है, यूरिया बनाता है। इसको बोलते हैं बेटा यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल। 2 अमोनिया 1 CO2 की बात को आपको पता है, दोनों हमारे लिए बेस्ट सब्सटेंस है। ये फर्स्ट मेटाबॉलिक बात का बेस्ट प्रोडक्ट है। ये बात का यूनिवर्सल हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस है। ना मुझे पूरी बात के बॉडी में CO2 कंज्यूम कर मतलब स्टोर करना है, ना अमोनिया स्टोर करना है। तो दोनों को पूरी बात के पता है जोड़ करके अपन अमोनिया से कम टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा, यूरिया होता है। पर दीदी ये जरूर याद रखना कि एक अमोनिया 1 यूरिया बनाने के लिए अपन कितना एटीपी खर्च करते हैं, 3 एटीपी खर्च करते हैं। मतलब ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? तो हमसे ज्यादा फायदेमंद में कौन रहता है, जो सीधा अमोनिया निकाल देती है। कम से कम एटीपी खर्च नहीं होती है। हमें तो पूरी बात करें एक यूरिया बनाने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। और आपको पता होता है कि हमारे हर एक दीदी बात करें 100 ml ब्लड के अंदर 18 से लेकर दीदी बात कर पता है 30 तक या 18 से सीधा 38 तक, समझ पा रहे क्या होता है, मिलीग्राम यूरिया होता है। समझ पा रहे, इन ईच 100 ml ब्लड, प्रत्येक 100 मतलब 100 पूरी बात करें मिलीलीटर ब्लड में कितना होता है, 18 से 38 बोलो। समझ पा रहे हो कितना होता है पूरी बात करें, 18 सीधे सीधे याद रखो 38। आरएनए बेटे बात कर क्या, मिलीग्राम बेटे बात कर, समझ पा रहे क्या, यूरिया किस बेटे बात करें, इन ईच 100 ml ब्लड। समझ पा रहे, प्रत्येक 100 मिलीलीटर बेटे बात कर रक्त में क्या मिलेगा आपको, इतने मिलीग्राम यूरिया मिलेगा। अगर 40 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो पूरी बात में वो कंडीशन कहलाती है टॉक्सिसिटी। समझ पा रहे, यूरेमिया क्या कहलाती है, यूरेमिया कहलाती है, क्या कहलाती है, यूरेमिया क्या कहलाती है। जिस लोगों ने यूरेमिया बोला है मुझे यूरेमिया चाहिए, यूरेमिया क्या कहलाता है, यूरिया का बढ़ना। तो इसका मतलब सही बोला यूरेमिया, सही बोला है क्या, ब्लड का यूरिया में बढ़ना यूरिया होता है। अरे वो हीमेचूरिया, वो है हीमेचूरिया। हाँ, क्या है, वही तो वही बोल रही थी। हेपेटिक सेल पूरी बात कर, हर एक दीदी बात कर 100 ml ब्लड में यूरिया का मात्रा कितना होता है, ये होता है। पूरी बात की यूरिया का फॉर्मेशन किस किस सब्सटेंस से होता है, तो ये सब्सटेंस है। इसके लिए बनने के लिए एटीपी एनर्जी खर्च करते हो क्या करते हैं, और पूरी बात को बनने में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो आगे भी एंजाइम। ठीक है, आ रहा है कि नहीं बेटा बात कर, ठीक है। नेक्स्ट पूरी बात करें, कोई आपसे पूछे बेटा बात करें, अगर पूरी बात करें हमारे पास हमारा लिवर खराब हो जाता है, ये पूरी बात करें लिवर ऑफ पूरी बात करें बॉडी बिकम इनएक्टिव। समझ पा, अगर दीदी बात करें हमारी बॉडी का जो लिवर है वो इनएक्टिव हो जाए, मतलब पूरी बात करें कैसा हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, पूरी बात करें निष्क्रिय हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। समझ पा रहे, तो फिर पूरी यार कभी बोले लिवर हमारा बीमार हो गया, अब काम नहीं कर रहा, लोग हम नहीं करेंगे काम, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, इसलिए बोलते पूरी बात करें लिवर का सही होना बहुत जरूरी है। लिवर की दीदी बात करें को बोलते जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, उनका लिवर बीमार हो गया, अपसेट दीदी बात कर हो गया लिवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मोटी मोटी भाषा में अगर हम बात करें तो दिक्कत एक होगी कि बहुत सारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोले बात करें, इफ लिवर बिकम कैसा हो जाए तो बेटा बात कर, बिकम इनएक्टिव, इसका मतलब पूरी बात के निष्क्रिय हो जाए, तो क्या होगा बेटा बात करें, देन तो क्या होगा, मतलब बेटा बात करें तब क्या होगा, जल्दी बोलो, देन तब क्या होगा, अमोनिया या अमाउंट ऑफ अमोनिया की बात करें इंक्रीज इन ब्लड। आ रहा नहीं आ रहा, अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑफ अमोनिया इंक्रीज, अगली वीडियो बात करें इन ब्लड। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। कोई आपसे दीदी पूछे कि अगर लिवर खराब हो गया हमारा तो आपकी बॉडी में दीदी बात करें क्या बढ़ जाएगा, अमोनिया बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर भी अमोनिया को यूरिया बदलने वाला दीदी कोई नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बोलो बात करें हम बोले हमारा लिवर दीदी नॉर्मल है, जिसका मतलब यूरिया बनना होगा, और अमोनिया दीदी जैसे ही बनेगा अमोनिया को पकड़ के किसमें डाल देगा, यूरिया में। और आपको पता है पूरी बात करें यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकने का काम कौन करेगा, किडनी। समझ में, एक्सक्रीशन और बेटा बात करें यूरिया किसका फंक्शन, इतना तो पता है ना। अगर कोई पूछे बेटा बात करे क्या पूछे पूरी बात करें, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ बेटा बात करें यूरिया, लिखा कि नहीं, तो पूरी बात करें किसका फंक्शन, किडनी का। आ रहा है नहीं आ रहा, इट इज द फंक्शन ऑफ बेटा बात करें किडनी। ये छोटी छोटी मोटी बात है जो तुमको पूरी बात के लिखते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये किडनी का बोलो बात का फंक्शन, एक्सक्रीशन बोलो तो बोलो बात करें, एलिमिनेशन बोलो, क्या बोलो, क्लियर है। तो अगर पूरी बात करें देखो निष्कासन, दूसरा पॉइंट पूरी बात करें इफ पूरी बात करें किडनी बिकम इनएक्टिव,
इनएक्टिव मतलब बुरी बात करें डिस्ट्रॉय हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तब क्या होगा मैंने बताओ, तब क्या देखने को मिलेगा आपको? अगर हमारी बॉडी की बुरी बात करें, हमारी किडनी इनएक्टिव हो जाए, क्या इनएक्टिव हो जाए, तो बुरी बात करें क्या होगा, यूरिया की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरिया बन तो रहा है, लेबर यूरिया बना रहा है, लेकिन बुरी बात करें बॉडी से आपको कोई नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब बेटा किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, बुरी बात करें। हाँ तो हम क्या बोले बेटा, बात करें Amount of urea यूरिया इंक्रीज या इंक्रीज्ड इन बॉडी, यार तो बेटा बात करें बॉडी या ब्लड में, तो बेटा बात करें पता है बॉडी में या कहाँ पे बेटा बात करें, ब्लड में, ब्लड में बेटा बात करें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिया की बढ़ जाएगी, और इसी को बेटा हम बोलते हैं यूरेमिया, क्या बोलते हैं यूरेमिया। इसी की तो अपने करा थे गुरु बात कर, अगर यूरिया बढ़ता गया गुरु बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो हमारा ब्लड गाढ़ा होता जाएगा, तो अगर बेटा बात में ब्लड गुरु गाढ़ा होता गया तो बेटा बात कर हार्ट की पंपिंग करने में हार्ट को दिक्कत आएगी, क्योंकि वो की पतली चीज को पंप करना आसान है, लेकिन बेटा मोटी चीज को पंप करना क्या डिफिकल्ट है, और उस कंडीशन में आपका हार्ट फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है? हार्ट फेल क्या होता है, अपन पूरे हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल का मतलब क्या है, जितनी बुरी बात क्या ब्रेन को ब्लड की सप्लाई चाहिए आप उतनी सप्लाई नहीं दे रहे, तो आप फेल हो गए। मुझे यदि पास होने के लिए पूरे बात में थर्ड के लिए मार्क्स चाहिए, मेरे नंबर आए थे 20 नंबर, क्या नंबर नहीं आए तो नहीं, लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं आए, तो मैं फेल हो गया। समझ में आ रही है पूरी बात कर, मुझे पीएमटी में पास होने के लिए पूरी बात करें कितने नंबर चाहिए, 580 नंबर चाहिए, नंबर आए थे बात करें 540, समझ में आ रही है? पास होने के लिए चाहिए 580 मेडिकल कॉलेज में, और दीदी आए कितने 540, इसका मतलब नंबर नहीं आए क्या, नंबर तो आए वो बहुत ज्यादा आए, लेकिन दीदी बात जितने चाहिए उतने नहीं है, तो क्या होगा, फेल हो गया। मतलब बुरी बात करें जब ब्लड गाढ़ा होता जाता है तो हार्ट अपना काम करता है, लेकिन और फोकस के साथ करते नहीं, हार्टली कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेकिन जितना बुरी बात करें जिस ऑर्गन को ब्लड चाहिए उतना ऑर्गन को पंप नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेल हो गया। अपन कहीं बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया उनका, हार्ट फेल का मतलब क्या, हार्ट फेल का मतलब ये होता है, तो लोगों में हार्ट फेल नहीं होता है, समझ पा रहे? लोगों में होता है क्या बेटा बात कर, हार्ट अटैक आता है, क्या आता है, अब तो उनको तो हार्ट फेल हो गया उनका, हार्ट फेल कैसे हो गया, और वो लोग बोलते हैं हार्ट का, जो जानते नहीं कि हार्ट होता क्या है, तो बेचारे सुन लेते कहीं से मोटी मोटी बातें, तो बोल देते हार्ट फेल हो गया इनका, ठीक है, तो बेटा बात का ये कंडीशन है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं बेटा बात करें सबसे ज्यादा यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया बेटा बात कर रहे हैं बॉडी के किस पार्ट में मिलेगा, जैसे वो कहना तो दीदी बात का सही चाहता है, ये दिक्कत नहीं है पूरे बात का, ठीक है कि वो जवाब कैसा देता है, पर एक बात अच्छी चीज है कि वो जवाब दे देता है चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो नहीं इसका कैप का है, ये बात करें तो अपन क्या बोले बेटा बात करें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, गुरु बात के यूरिया सबसे ज्यादा बेटा बात का बनता कहां पर है, गुरु बात के लिवर में, लिवर में, तो बेटा बात के लिवर की जो वेन होती है ना जिसको बेटा बोलते हैं हेपेटिक वेन, इसमें सबसे ज्यादा बेटा बात कर क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा बात करें, तो कोई पूछे बेटा बात करें मैक्सिमम यूरिया इन बेटा बात करें कहां मिलेगा, मैक्सिमम यूरिया बेटा बात करें प्रेजेंट में सीधा पॉइंट लिख रहा हूँ ना बेटा, प्रेजेंट इन गुड़े बात करें हिपेटिक वेन, ये याद रखना। सबसे ज्यादा बेटा बात करें यूरिया कहाँ मिलेगा बेटा आपको, हेपेटिक वेन में गुड़े बात करें, क्योंकि लिवर बनाता है और लिवर गुड़े बात का बनाएगा तो निकालेगा उसको बेटा किसके द्वारा, वेन के द्वारा, तो उस वेन में गुड़े बात करें जो लिवर से बेटा बात में ब्लड लेके जा रही है और लिवर से गुड़े बात की यूरिया आ रहा है तो उसी ब्लड में उसको आएगा, तो सबसे ज्यादा बेटा बात करें कहाँ मिलता है आपको, हेपेटिक। लेकिन अगर पूछो बेटा बात करें सबसे कम मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, मिनिमम बेटा बात करें यूरिया कहाँ मिलेगा बेटा बात करें, प्रेजेंट इन किडनी में, किडनी में सबसे ज्यादा दीदी बात कर रहे हैं रीनल वेन में, कहाँ मिलेगा, किडनी की वेन में, जो भी कह रहा था ये किडनी किसने कहा था, किडनी ये बात करें तो रीनल वेन में, क्योंकि किडनी में ब्लड आता है और किडनी उसको छान के फेंक देती है, समझ में आ रहा है, तो जब यदि किडनी से ब्लड जा रहा हो उसमें से यूरिया निकलता जा रहा है, जाता है, ये तो समझ में आ रहा है, जो बुढ़े बात करें किडनी में ब्लड आया उसमें से ब्लड तुमने यूरिया निकाल दिया, तो जब बेटा बात करें लेके कौन आई, आर्टरी आई, उसमें तो था यूरिया, लेकिन जब बेटा बात करें किडनी में आया, सोच पा रहे इसने क्या कर दिया, यूरिया को फेंक दिया, ऐसी कंडीशन है ना बोलो बात करें, आपने बोले बेटा बात करें ये क्या है, किडनी है, किडनी को बोलो बात करें जब ब्लड आया रीनल आर्टरी लेके आई, इसमें क्या था, बहुत सारा यूरिया था, लेकिन दीदी बात करें जैसे ही किडनी में ये ब्लड आया, इस दीदी बात करें किडनी ने बताओ हमारे पास यूरिया को निकाल के कहां डाल दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, बाहर फेंक दिया, आ रहा है नहीं आ रहा, तो बेटा बात करें क्या निकल गया बोलो, यूरिया निकल गया, ठीक है, और बेटा बात करें किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा बाहर फेंक दिया, तो बेटा बात करें जब बेटा बात करें यहाँ से ब्लड निकलेगा ना, वो ब्लड में यूरिया होगा क्या, नहीं, इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा बात करें, यूरिया फ्री ब्लड होगा कि होगा,
जो आ रही थी वो रीनल आर्टरी थी और जो जा रही है वो रीनल वेन है। मतलब सबसे कम यूरिया बेटा बात करें बॉडी के किस पार्ट में होता है? रीनल वेन में होता है। किस ड्यूटी बात के ब्लड वेसल्स में होता है? रीनल वेन। तो बेटा बात करें मिनिमम यूरिया प्रेजेंट इन बेटा बात करें रीनल वेन किस में होता है? रीनल वेन में होता है। आ रहा है क्लियर? तो क्लियर हो रहा है बेटा बात करें। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है। दो चार पॉइंट है, लिख लो उसको फटाफट। अब दीदी पर पढ़ते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या पढ़ते हैं बेटी बात कर? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसको थोड़ा जल्दी नोट करो। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें नेफ्रॉन पढ़ लेते हैं। चलो पूरी बात कर देंगे। एक दूसरी बात कर नेफ्रॉन की बात करें बोलूं तो नेफ्रॉन में कौन-कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे? आपको पता है नेफ्रॉन को हमने क्या बोला था? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक, फंडामेंटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। दीदी बताओ ब्लड फिल्ट्रेशन का काम किसका होता है? नेफ्रॉन का। किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? और क्या फिल्ट्रेट करता है? अमोनिया नहीं, यूरिया। समझ पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर तो यूरिया होता है ना बेटा, तो यूरिया गुरु बात के ब्लड से अलग करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। गुरु बात के जब एक नेफ्रॉन पढ़ो बेटा बात में, तो नेफ्रॉन में गुरु क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? ये सब देखने को मिलेगा आपको। एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? इसको पूरे अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है ना? ये गुरु बात कर बाई लेयर्ड होता है। समझ पाओ? दो मेंबर होता है। यहाँ पे गुरु बात कर बता होता है, इससे निकलता बेटा बात करें क्या? ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। समझ पाए? जिसको गुरु अपन बोलते बेटा बात करें क्या? नेक। क्या बोलते बोलो? नेक। नेक की बात बेटा बात करें बोलो क्या निकलती है बेटा बात? पीसीटी। अब ये गुरु बात कर पता है कैसे दिखती है? पॉइंट फॉर्म में दिखती है। इसको पूरे अपन क्या बोलते बेटा बात करें? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते बोलो बात करें? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ पा? ये पीसीटी है। यहाँ पे बोलो अगर देखा जाए कहाँ पे? यहाँ पे बेटा बात करें ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आते हैं। बेटा बात करें ब्लड लेके आने वाली ब्लड वेसल्स को अपन बोलो क्या बोलते बेटा? एफरेंट आर्टरी। क्या बोलते बेटा? जो बोलो ब्लड लेके आती है उसका डायमीटर बेटा ज्यादा होता है, तो जो बोलो ब्लड लेके जाती है ना उसका डायमीटर क्या होता है बोलो? कम होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप देखो तो इसका डायमीटर आपको बेटा ज्यादा दिख रहा होगा, मतलब ये चौड़ी होगी। मतलब ब्लड आता ज्यादा है और बोलो निकलता कम। समझ पा? जाता कम। ठीक है? यहाँ से ब्लड आ रहा था नहीं आ रहा था? ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल्स को बोलो अपन बोलते हैं यहाँ पे एफरेंट आर्टरी। क्या बोलते बोलो? अभिवाही नलिका। क्या बोलते हैं? अभिवाही नलिका। और जो ब्लड लेके जाते उसको बोलते हैं अपवाही। क्या बोलते हैं? अपवाही। इफरेंट क्या बेटा बात करें? आर्टेरियो। पूरे लिखना पड़ेगा क्या? आर्टेरियो। ठीक है। और जो ब्लड गुरु बात कर लेके जाती है उसको अपन गुरु बात करें क्या बोलते बेटा बात करें? ये ब्लड लेके जा रही है। समझ में आ रहा है? तो इसको गुरु बोलते हैं क्या बोलते बेटा बात करें? मैं आपसे पूछूंगा है ना? इफरेंट आर्टेरियो। इफरेंट आर्टेरियो पूरी बात करें। इसका आपको डायमीटर दिख रहा होगा बेटा। अगर इसके डायमीटर को अपन बोलते हैं ये A1 है। क्या बेटा बात करें? A1 फर्स्ट का डायमीटर। और ये पूरे बात का डायमीटर क्या बेटा इसका? A2 है। समझ पाए? तो आपको दिख रहा है बेटा बात करें A1 ग्रेटर देन टू A2। आ रहा है? जो पूरे बात करें हमारे पास डायमीटर है इसका बेटा एफरेंट आर्टेरियो का वो क्या होता है? ज्यादा होता है पूरी बात करें, और जाने वाले का कम होता है। तभी पूरे बात में फिल्ट्रेशन होता है। जब आने के लिए गुरु बात करें ज्यादा ब्लड आ रहा है और जाने के लिए बेटा बात करें कम जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लड गुरु बात करें यहाँ से क्रॉस हो रहा है। अगर यहाँ 1 लीटर बेटा बात करें गुरु 1 मिनट में आ रहा है और यहाँ से पता चला कि बेटा बात करें कितना 400 मिलीलीटर जा रहा है। समझ पा रहे? इसका मतलब पूरे बात 600 मिलीलीटर कहाँ गया? फिल्टर होकर इसमें आ गया। आ रहा है नहीं? ग्लोमेरुलर की बात करें हमारे पास फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको। जब ब्लड क्षमता है ना बेटू तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। हाँ कि ना? अच्छा अगर देखा जाए पूरी बात में तो ब्लड इन्हीं में तो था ब्लड वेसल्स में। आ रहा नहीं आ रहा? और इनसे ब्लड छन छन की पूरी बात करें कहाँ जाता है बेटा बात के इसमें आ जाता है बोमन्स कैप्सूल।
यह पूरी बात के ब्लड छलने का काम, जैसे अपने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ी थी, गैस का एक्सचेंज पढ़ा था, याद है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 3 मेम्ब्रेन थी वहां पे, कौन कौन सी थी पूरी बात करें, याद आ रहा कुछ? एक तो थी एल्वियोलर वॉल, दूसरा याद आ रहा कुछ? दूसरा की बात करें बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा ब्लड कैपिलरीज की वॉल, तीनों को मिला के बनाया था हमने बेटा बात करें क्या, यूनिट मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरफ बात क्या होती है, फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन, इसमें भी पूरी बात करें हाँ की ना, यहाँ भी बेटा बात करें हमारे पास गुरु आप पढ़ोगे पूरी चीजें। अगर मैं आपको बताऊं बेटा बात की जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अपन बोलते क्या, बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल में बात करें यहाँ पे क्या मिलती है बेटा आपको, छोटी छोटी सेल मिलती है, क्योंकि यहाँ पे छेद होते हैं। छेद कैसे होंगे, जैसे अगर ये मेम्ब्रेन है गुरु बात करें तो इस मेम्ब्रेन के पीछे पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पर होगा क्या, सेल तो होगा, तो अपने गुरु बोले ये सेल है, क्या बेटा बात करें, ये गुरु बात करें सेल है, सेल गुरु बात करें, ये दूसरी सेल देख रहे हैं आपको, ये गुरु बात करें तीसरी सेल, क्योंकि ऑर्गन है, टिश्यू है, नेफ्रॉन क्या है, टिश्यू तो है, ऑर्गन ही तो है आपकी बॉडी का। आपने बोला किडनी मेरी बॉडी का ऑर्गन है, तो फिर बोले नेफ्रॉन भी तो क्या है, ऑर्गन ही तो है आपकी बॉडी का। इतना समझ में आ रहा है, बस स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑर्गन का, तो पूरी बात करें सेल से ही बना होगा। अगर ऑर्गन है तो टिश्यू से बना होगा, और टिश्यू है तो सेल से बना होगा। इतना समझ में आ रहा है। और पूरी बात करें दो सेल के बीच के स्पेस को दीदी अपन बोलते हैं क्या, पोर। क्या बोलते हैं बेटा, पोर। तो रियल में दीदी बात करें यहाँ से फिल्ट्रेट कहाँ पर आता है बेटा बात करें, इन डक्ट में आता है, मतलब बोमन्स कैप्सूल में आएगा। इसका मतलब रियल में केवल ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये सेल है, और सेल के बीच बीच में छोटे छोटे से बेटा पोर होते हैं। ये मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे गुरु बात करें पाई जाने वाली इन सेल को अपन क्या बोलेंगे, पोडोसाइट सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोडोसाइट सेल। रियल में यदि बात करें कौन से सेल से बना हुआ बेटा बात करें, पोडोसाइट सेल से। कौन सेल से बना है, पोडोसाइट सेल से बना है। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इन सेल के बीच में गुरु बात की जो स्पेस आपको दिख रहा है, जहाँ से क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा बात करके होता है, नीचे आता है। पहली बात गुरु बात करें, जैसे अपन ने बोला ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में गुरु बात में ब्लड आ रहा था नहीं आ रहा था, यहाँ से अरे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। दीदी बात कर देखो, अगर पूरी बात करें इसके अंदर ब्लड आया और ब्लड यहाँ से गया भी तो है, तो पूरी बात के इसका मतलब क्या होगा, ब्लड छना होगा यहाँ पे। दीदी आ जाना रहा है, जाने की रास्ता कम है, तो कुछ ना कुछ ब्लड पूरी बात करने से क्या होगा, छन गया होगा। छना होगा कि छना होगा बेटा, यही तो ब्लड पूरी बात करें पोर के द्वारा आ रहा है। इस दीदी बात करें ब्लड वेसल्स की बॉल में क्या छोटे छोटे पोर होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे बात करें कि आर्टरी, मैंने बोला आर्टेरियोल, क्या बोला है, आर्टरी से कभी फिल्ट्रेशन नहीं होता है। दीदी बात कर, अगर मैं आपको बताऊं बेटा बात करिए, आर्टरी ब्लड लेके आ रही है किसी ऑर्गन को, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बेटा बात माने इस ऑर्गन को ब्लड लेके आ रही है, और पूरी बात करें इससे ब्लड लेके जा रही है, वो वेन है। क्या बेटा बात करें, वेन है, लेकिन आ ज्यादा रहा है गुरु बात करें, और जा कम रहा है। इसका मतलब गुरु बात कर, देख रहे हैं आपको बेटा, आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। पूरी बात करें तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पूरी बात में ब्लड इस ऑर्गन में है। इस ऑर्गन में आने के बाद गुरु बात कर रही जो आती, जो ब्लड लेके आती, उसको अपने आर्टरी बोला था। तो ये आर्टरी बेटा बात करेंगे चल के ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, और गुरु बात करें इन ब्रांचों को बेटा अपन क्या नाम देते हैं, गुरु बात करें इनको अपन बेटा बोलते हैं यहाँ पे आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है गुरु बात करें आर्टेरियोल। क्लियर हो रहा है? अब गुरु बात करें यहाँ से ब्लड छनता है, ब्लड इससे नहीं छनता, आर्टरी से नहीं छनता है, आर्टरी की ब्रांचों से छनता है, जो महीन बारीक बारीक बेटा बात में ब्लड वेसल्स हैं, इनसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इतना समझ में आ रहा है, ना कि आर्टरी से। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा बेटा बात करें, गुरु बात करें आर्टेरियोल करेंगे बेटा बात करें, ना कि आर्टरी करेगी। क्लियर हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन, इसलिए बोला आने वाली को बोलते हैं क्या, यहाँ से ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनको बोला हमने आर्टेरियोल। क्या बोला है, आ रही है, इसलिए बोला एफरेंट आर्टेरियोल। लेकिन पूरी बात करें अब जाती है तो क्या बोलते हैं, इनको बेटा बात करें, तो पूरी बात करें वेन बोलते हैं। लेकिन वेन की ब्रांचें भी तो पूरी बात करें होंगी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वेन्यूल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे हाँ की ना, पूरी बात करें, ये बेटा बात करें वेन्यूल। तो ये वैन है, और ये वैन की क्या बेटा बात करें, ब्रांचें हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, वेन्यूल। आ रहा है नहीं आ रहा? ये ब्रांचें हैं, समझ पाए? जैसे ये आर्टरी थी बेटा, आर्टरी की ब्रांच को अपने क्या बोला, आर्टेरियोल। वैसे पूरे बात के वेन की ब्रांच को क्या बोलेंगे, वेन्यूल। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है? तो फिल्ट्रेशन कौन करता है, आर्टरी की वेन, आर्टेरियोल करती है। समझ में आ रहा है बेटा बात करना, आर्टरी करती है, नहीं कौन करती है, वेन करती है। गुड,
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा, बात करें तो अपनी बोलो बात करें क्या बोले, ये कौन सी सेल थी, पोडोसाइट सेल। जब ब्लड से बोलो बात करें आया, इस ब्लड में से क्या क्षमता है ये मैं आपको बताऊं बुढ़े बात करें, तो ब्लड में से सब कुछ क्षमता है। जो बुढ़े बात करें ब्लड आया इसमें से पूरा का पूरा प्लाज्मा छिन जाता है, बस मैंने बोला पूरा प्लाज्मा छिन जाता है, मतलब ब्लड कॉर्पसस नहीं छनती। इसमें बुढ़े बात करें क्या क्या आ रहा होगा ब्लड में से छन छन के, इसमें दीदी ना आरबीसी होगी ना डब्ल्यूबीसी होगी ना प्लेटलेट्स, कुछ डब्ल्यूबीसी होती है। जो बुढ़े बात का पता है, जैसे अपन बोल रहे बुढ़े बात करें, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बुढ़े बात करें, इस ब्लड वेसल्स की दीवार में छोटे छोटे गोल छेद हैं, छोटे छोटे छेद हैं, पर आरबीसी का साइज डब्ल्यूबीसी का साइज काफी बड़ा होता है। वो इन बुढ़े बात करें पता है, इन किसके द्वारा, इन छोटे छोटे से बेटा बात करें पोर से नहीं छन पाती हैं। इनको अपन बेटा बोलते हैं एंडोथेलियल पोर। क्या बोलते हैं, क्योंकि बेटा बात करें ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, तो जब बेटा बात करें आरबीसी से नहीं छन पाएगी, प्लेटलेट्स से नहीं छनेगा, डब्ल्यूबीसी से नहीं छनेगी, तो अपन बोलेंगे क्या कि भैया ब्लड में से ब्लड कॉर्पस छन के नहीं जा रही है। तो फिर बेटा बात करें पानी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी के साथ क्या आ रहा है बेटा बात करें, ग्लूकोज दीदी आ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप, प्रोटीन का दीदी अमीनो एसिड आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बुरी बात कर फैट का, बुरी बात कर फैटी एसिड आ रहा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सब कुछ आ रहा है, बस क्या नहीं आ रहा है, ब्लड कॉर्पसस नहीं आ रही है। साथ में बुरी बात करें क्या नहीं आता बेटा बात करें, प्रोटीन नहीं आती है। अमीनो एसिड आ सकते छोटे फॉर्म, पर ब्लड की बात करें बोला ना प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन नहीं आती है, ग्लोबुलिन नहीं आती है, फाइब्रोजन नहीं आती है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या क्या नहीं छनता बेटा बात करें, ब्लड कॉर्पसस और बेटा बात करें प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होती है, बाकी सब कुछ छन जाता है। अब बताओ ये अगर ये सब कुछ छन गया तो क्या सब कुछ को हम फेंक दे बाहर, नहीं। आपने खाना इसलिए खाया था, बोलो बात करें खाना खाया कार्बोहाइड्रेट, फिर बोलो उसको डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज बनाया, तो ग्लूकोज सेल को देने के लिए बनाया कि बोलो ग्लूकोज को यूरिन के द्वारा फेंकने के लिए बनाया, सेल को देने के लिए, लेकिन छनता तो है। और छनने अगर बेटा छनता है तो उसको हम फिर से क्या कर लेते हैं, रीएब्सॉर्ब कर लेते, क्या कर लेते हैं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अपनी वीडियो बात कर ये देखा है कि आप बोलोगे कि सर इसमें कोई डब्ल्यूबीसी नहीं आती है, आती है, कोई डब्ल्यूबीसी तो आती है। बुरे बात कर समझ पा रहे, जैसे बुरे अपन बोल सकते हैं हमारे पास कौन आती है बेटू बात करें, न्यूट्रोफिल्स, समझ पा रहे बुरे बात करें, थोड़ी बहुत बुरे बात करें कौन आती है बेटू बात करें, लिम्फोसाइट कौन आती है बेटू बात करें, समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि अगर बुरे बात करें सोचो जब इतना सारा चीजें आ रही हैं तो यहाँ इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, यहाँ बुरे कोई पैथोजन भी तो एंटर कर सकता है, तो उसको बुरे बात करें नेफ्रॉन की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यूबीसी दीदी बात करो हर जगह होंगी जहाँ आपके बॉडी के ऑर्गन होंगे, चाहे वो दीदी कैसे चले जाए, आ रहा है कि नहीं। अब बुरे बात करें किसके द्वारा आएंगी, तो आपने देखा डब्ल्यूबीसी में दीदी एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि छोटी सी जगह होती है उसमें से अपन निकल नहीं सकते, लेकिन वो लोग निकल जाते, पहले हाथ डालेंगे समझ में आ रहा नहीं है, फिर पूरे सिर डालेंगे समझ में आ रहा है, और फिर पता नहीं कैसे अपनी बॉडी को बनाते उसमें से बाहर निकल जाएंगे। अरे क्या बोलते हैं, छोटे में तुम्हारे गांव में भी ऐसे कहीं होंगे, थोड़ी सी किसी के खेत में से कुछ दीदी उनको निकालना होगा तो बारी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, समझ पा रहे, वो जो कांटे लगे होते हैं, और फिर धीरे से रेंग रेंग के अंदर निकल जाएंगे, ककड़ी तोड़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, धीरे से चुपके चुपके आ रहा है कि यार। तो बुरे बात करें इस तरीके से कुछ न कुछ बेटा डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आ जाती है, और बाकी बुरे बात करो और कोई भी नहीं आ पाता। तो आपको बस याद रखना बेटा बात करें क्या होता है, बुरे बात करें कि केवल कुछ ना कुछ डब्ल्यूबीसी छनती है, वो इसलिए दीदी बात करें ताकि वो यहाँ पे किडनी का क्या कर पाए, प्रोटेक्शन कर पाए, क्या कर पाए, किडनी का प्रोटेक्शन कर पाए, ठीक है ना, किससे, पैथोजन से, इन्फेक्शन से, और कुछ नहीं होता है। अब बुरे बात करें जो बेटा छन के यहाँ पर आ गया, आया बेटू भी नहीं आया, जब ये छन की बुढ़े बात करें यहाँ पे आ गया बोमन्स कैप्सूल में, तो बुढ़े बात के नीचे भी तो आएगा, तो नीचे कहाँ से आता है, दो गुड़िया पोडोसाइट के बीच में जो छोटा सा होल है, क्या है बेटू बात करें, छोटा सा यदि बात करें जो छेद है, आ रहा नहीं आ रहा, पोडोसाइट सेल के बीच में जो पूरे छेद है, नहीं आ रहा समझ में, इन्हीं के द्वारा तो बेटा नीचे आएगा, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, पोडोसाइट के बीच में बेटा बात का जो छेद है, इसी से गुरु बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे आता है, नीचे आता है। मैंने अभी इसको ना ब्लड बोला है ना यूरिन बोला है, मैंने इसको बोला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या बोला है, क्योंकि इसमें पूरे बात करें बेस्ट प्रोडक्ट भी है नाइट्रोजन वाला जिसको मुझे फेंकना है, और गुरु बात करें हमारे लिए एसेंशियल प्रोडक्ट भी जिसको मुझे फिर से रीअब्सॉर्ब करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरी बात ये पूरा का पूरा बेकार नहीं है, इसमें बेकार चीज है 1% और गुरु बात कर यूजफुल चीज है 99%, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा बात कर यहाँ से क्या हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन के कहाँ जाता है बताओ, बोमन्स कैप्सूल में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही बोमन्स कैप्सूल से पूरी बात करें छन छन के कहाँ पर आ जाएगा बेटा बात करें बताओ, बोलो बात करें दिया जाएगा जी, ये आ जाएगा पूरी बात करें पीसीटी में। आपकी एनसीईआरटी नेक बोलती नहीं है, लेकिन बोलो बात करें छोटी सी बेटा नेक होती है, ठीक है, पर वो नेक नहीं बोलती है, तो चलो ठीक है नहीं बोल रही तो क्या जरूरत है। तो ये बुरी बात कर हमारे पास आ गई पीसीटी। पीसीटी से बुरी बात कर पता है एक पतली सी बुरी बात कर डक्ट निकलती है जिसका नाम है बुरी बात करें क्या, लूप ऑफ हैंडल। इसका दीदी बात करें जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है बेटी बात करें, वो बुरी बात कर होता है थोड़ा सा चौड़ा, कैसा होता है बेटी बात कर, चौड़ा होता है मतलब ब्रॉड होता है। इसके बाद बुरी बात करें ब्रॉड होता है, कैसा होता है बेटा बात कर, ब्रॉड। स्टार्टिंग का जो बेटा बात करें हमारे पास रीजन होता है ना प्रॉक्सिमल रीजन,
जो पीसीटी के पास वाला रीजन होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है बोलो बात करें, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। जैसे बोलो बात करें पीसीटी से दूर जाने लगता है ना बेटा, ये बोलो बात करें कैसा हो जाता है बोलो बात करें, ये सकड़ा हो जाता है, नैरो हो जाता है। कैसा होता है बोलो बात करें, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा बात करें। दिख रहा है बोलो, नहीं दिख रहा है? अब यहां से बेटा बात कर क्या बनाना था आपको बोलो, एक पतली सी नलिका बनानी, तो पतली बनाते हैं, ज्यादा चौड़ी नहीं बनाते, नहीं ये सही रहेगा, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों आपको ये? ये बोलो बात का आपको दिख रहा होगा, ये आने वाला है बेटा बात कर स्ट्रेस जो नीचे ले जा रही है ब्लड को भी बोलो ग्लोबल फिल्ट्रेट को, ग्लोबल फिल्ट्रेट रेट, तो इसको भी बेटा बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। क्या बोलते हैं बेटा बात कर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। और ये बेटा ऊपर ले जा रहे तो क्या बोलोगे, असेंडिंग। क्या बोलते हैं बोलो, असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग के बाद बेटा बात करें गुरु पता है ये वाली जो डक्ट दिख रही है आपको, दिख रही है आपको, इससे दिख रही है थिन, दिख रही है क्या दिख रही है, थिन। तो ये बेटा बात करें थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हैंडल है। और ये गुरु बात का मोटा ब्रॉड दिख रहा होगा तो इसको हम बोलते हैं थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हैंडल। क्या बोलते हैं, थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हैंडल। आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब लूप ऑफ हैंडल भी गुरु बात कर कितने बटा होता है, दो पोर्शन में, एक तो गुरु बात कर थिन और दूसरा क्या होता है बेटा बात कर थिक होता है। एक तो क्या होता है और दूसरा क्या होता है गुरु, दूसरा बेटा बात कर थिक होता है। दिख रहा है, दिख रहा है? तो बेटा बात कर ये बोलो आपको क्या दिख गया, थिक सेगमेंट दिख गया। इसके बाद बोलो बात कर स्टार्ट होता है आपका बेटा बात कर डीसीटी। क्या स्टार्ट होता है, डीसीटी। डीसीटी भी बोलो बात कर कैसे होती है बेटा, क्वाइड होती है। कैसे होती है बेटा बात कर, क्वाइड होती है। दिख रही है आपको, ये भी कैसे दिख रही है, क्वाइड दिख रही होगी, नहीं दिख रही क्या? ये भी बेटा बात करें क्वाइड पोर्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं ये बेटा बात करें बोमस कैप्सूल से क्या है, दूर है, इसलिए बोलते हैं डिस्टल। क्या बोलते हैं, ये पास है तो क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं, समीपस्थ है मैडम। क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। समझ में आ रहा बेटा बात करें, इसको बोलते हैं बोलो अवरोही, इसको बोलते हैं आरोही। क्लियर हो रहा है क्यों हो रहा है? तो ये वाली कंडीशन है। इसके बाद गुरु बात करिए कहां पे बेटा ओपन होता है जी, ये गुरु बात करें ओपन होता है, गुरु बात करें कलेक्टिंग डक्ट में। कहां पर ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है? ये गुरु बात कर क्या बनाई बेटा आपने, सीटी। क्या बनाई, सीटी। अब जब गुरु बात कर देखना इस चीज को, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक गुरु बात कर, ये वाली क्या बोली आपने इसको, इसको बोला आपने पीसीटी। क्या बोला है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है बेटा बात करें, कन्वोल्यूटेड ऑफ, बिल्कुल प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब समीप, कॉन्वोल्यूटेड। समझ में आ रही है गुरु बात कर, टिब्यूल। क्या बोला बेटा बात कर, टिब्यूल। समझ पा, इसको बोलते हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। गुरु बात कर पीसीटी। दूसरा बेटा बात कर गुरु होता है डीसीटी। क्या है बेटा ये, डीसीटी। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है बेटा बात कर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। ये तो याद रहेगा ना बेटा, टिब्यूल। गुरु बात कर तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये बेटा बात का पता, ये कहना था पूरा लूप ऑफ हैंडल। यहाँ से यहाँ तक गुरु क्या है ये, अब ये लूप ऑफ हैंडल के गुरु कौन से पोर्शन है बेटा, थिक सेगमेंट। कौन सा बोलो, ये कौन सा सेगमेंट है, ये कौन सा बेटा बात कर, थिक सेगमेंट। और गुरु बात कर ये कौन सा बेटा बात कर, देखना बेटा बात कर, ये गुरु बात कर थिक सेगमेंट है। और ये गुरु कौन सा बेटा बात कर, ये है थिन सेगमेंट। कौन सा बेटा बात कर गुरु, ये थिन सेगमेंट। दिख रहा है, कुछ दिख रहा है बेटा बात कर, ये थिन सेगमेंट है। और इनको बोलो यहां से यहां तक क्या बोलोगे बेटा अपन, लूप ऑफ हैंडल। पूरा क्या है ये, लूप ऑफ
लूप ऑफ हैंडले, क्या बोलेंगे बेटा बताओ बोलो, लूप ऑफ हैंडले, दिख रहा है दिख रहा है, तो ये बोलो लूप ऑफ हैंडले है। इसमें बेटा बात करें ए पोजीशन है, बेटा बात करें वो तो है बोलो बात करें थे, और जो बेटा बात करें बी पोजीशन है वो कौन सा है बोलो बात करें वो है थे, क्या है बेटा बात करें, याद रहेगा। आपने बुरे बात करें देखा यहाँ पे ये क्या है, ये बुरे बात करें यहाँ से आता है सीटी, ये क्या है बुरे बात करें सीटी, सीटी का मतलब कैलेंडर। बिल्कुल दीदी बात करें करेक्टिंग, ये करेक्टिंग गुरु बात कंडक्ट, जिसको हम बोलते सीटी, क्या बोलते गुरु बात करें सीडी बोलो या सीटी बोलो, कलेक्टिंग डक्ट बोलना है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलना है, समझ में आया नहीं आ रहा, तो ये सीडी है कलेक्टिंग डक्ट। जिसमें गुरु बात करें कौन जाके ओपन हो रहा है बताओ बेटा बात करें, जिसमें जाके ओपन हो रहा है बेटा बात करें जल्दी बोलो डीसीटी, और डीसीटी बोलो बात करें इसमें से उठा के इसको डाल देंगे, डाल देंगे किसको ग्लोबल फिल्ट्रेट किसमें डाल देंगे। अभी पूरे आपने देखा पीसीटी, पीसीटी गुड़े बात कर जो है ना इसकी जो वॉल है इसके अंदर गुड़े बात कर क्या होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब ग्लोबल बेटा बात कर फिल्ट्रेट गुरु बात कर यहाँ भर जाता है और भरने के बाद गुरु को कहाँ आता है पीसीटी में आता है। जब ये पीसीटी में आता है तो गुरु बात किसको एब्जॉर्प्शन, मतलब इसमें से सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिशन को, मतलब मोस्ट ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ गुरु बात कर फैटी एसिड जो एसेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं गुरु बात कर वो 100% पीसीटी में अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थोड़ी बहुत बुरी बात करें बाइकार्बोनेट, थोड़ी बहुत बेटा बात करें सॉल्ट, थोड़ी बहुत बुरी बात करें हमारे पास क्या होगा आयंस, इन सब का एब्जॉर्प्शन फिर कहां होता है बुरी बात करें इन लूप ऑफ हैंडले और डीसीटी में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको पता है बुरी बात करें ये हमारे पास पीसीटी जो है, पीसीटी की दीवार में क्या होता है बेटा बात करें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है बुरी बात करें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा दिखाऊं बेटा बात करें थोड़ी जरूरत पड़ेगी जगह की, देखो बेटा बात करें यहाँ पे कैसी सेल आपको गुरु दिख रही है, ये वाली सेल, मैं एक तरह बना दूंगा तो चल जाएगा क्या गुरु बात करें। क्यूबॉइडल का मतलब जानते बेटा जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई सेल, इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल। कॉलमनर जानते बेटा बात करें ऊंची ज्यादा चौड़ी कम या लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, इसको हम जानते गुरु बात एकदम पतली पतली सेल, एकदम टाइल्स जैसी सेल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ कौन सी सेल मिलती है बेटा बात करें बोलो सोचो सिंपल क्यूबॉइडल सेल, कौन सी मिलती है बुरे बात करें गुरु बात कर सिंपल क्यूबॉइडल सेल। और इन बेटा बात कर सिंपल क्यूबॉइडल सेल में गुरु बात करें क्या होती है, ये क्या बना रहा है मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ सेल है तो इनके अंदर बेटा बात करें गुरु इनसे निकलते हैं क्या विलाय, क्या निकलते हैं गुरु बात करें विलाय। इसलिए गुरु बात कर आपको जैसे आप जो ब्रश करते हो नहीं करते सुबह से, उसमें दीदी बात करिए इस आपने देखो कि ब्रश के क्या होते हैं ब्रिस्टल्स होते हैं, याद है जिनसे गुरु बात का अपन दांत साफ करते हैं कि इधर से साफ करते हो ठीक है गुरु बात करें तो अपन क्या बोले बेटू बात करें विलाय लाइक गुरु बात करें जो हमारे पास गुड़े बात करें देखो ये धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लाइक लाइक स्ट्रक्चर। गुड़े बात करें क्या दिख रहा है बेटा ब्लाइक लाइक स्ट्रक्चर। गुड़े बात करें कैसे दिख रहा है आपको बेटा ब्लाइक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ब्लाइक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ब्लाइक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इनको गुड़े बात के अपन बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, क्या बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। और गुड़े बात करें इनका मैक्सिमम काम बेटा बात करें यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, क्या है इनका काम सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये किसको इंक्रीज करते बेटा सर्फेस एरिया को बढ़ा देती है, दिख रहा है कौन दिख रहा है। ऐसे गुड़े बात करें ब्रश बॉर्डर यहाँ भी होगी ऊपर जैसे नीचे होती है वैसे कहाँ होती है ऊपर आके। तो गुड़े बात करें आपसे पूछे पीसीटी के बारे में, किसके बारे में पूछे दिख रहा है आपको ये पीसीटी, ये गुड़े बात कर पहला सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट गुड़े बात कर ये फर्स्ट सेगमेंट है गुड़े बात कर ठीक है ना, किसका ट्यूब्यूल का फर्स्ट सेगमेंट पीसीटी का। तो पीसीटी के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे तो अपन क्या लिखें बेटी बात करें बताओ पीसीटी में क्या होता है, कितने अच्छे हैं आप देखो पूरे पूरे बात करें क्या होता है यहाँ पे किसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन मतलब दीदी बात कर मैं देखता हूँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या बेटा बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस गुड़े बात करें कहाँ पे इन पीसीटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज्यादा गुड़े बात करें बोलते इसको मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन गुड़े बात करें अच्छा वर्ड ज्यादा रहेगा। तो मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो बेटा बात करें क्या सब्सटेंस। ये दूसरा पॉइंट यदि बनाएंगे किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है वो अलग बना देंगे स्ट्रक्चर। अभी तो केवल आपने आपको क्या बता रहा हूँ केवल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहा था। दूसरा वीडियो बात करें आपने देखा कि इसकी जो सेल होती है किसकी बेटा बात करें पीसीटी की, यहाँ पे कौन सी सेल होती है बेटा बात करें तो वीडियो बात करें ब्रश बॉर्डर,
ब्रश बॉर्डर पूरे बात कर, हाँ कि ना। सिंपल, सिंपल क्या होता है बेटा बात कर बोलूं, जब कोई बेटा बात कर केवल एक सेल की लेयर पाई जाए ना तो इसको हम बोलते हैं। जब इसके ऊपर लेयर पाई जाए तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं बोलो बात कर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेड। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बोले बात कर, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल, क्या बोला है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। कौन सी सेल बेटा बात करें, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल पूरे बात करें क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, एपिथेलियल सेल्स मिलती है यहाँ पर, या पूरे बोलो टिश्यू मिलता है यहाँ पर। दो चीजें याद रखनी है, एक तो पीसीटी में क्या होता है बोले सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, और दूसरे पूरी बात करें यहाँ पे कौन सी सेल मिलती है बेटा बात करें, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा बात करें पीसीटी में किस टाइप की सेल मिलती है, तो पूरी बात करें एपिथेलियल सेल तो मिलती है, लेकिन सिंपल स्क्वायरस की सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। जहां भी बीच एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना दोस्त, एब्जॉर्प्शन का काम होता है वहां पे आपको मिलेगा ही क्या, क्यूबॉइडल। लेकिन आप बोलो बेटा बात करें जो बिलाई लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाए, बिलाई लाइक स्ट्रक्चर दीदी बात करें, बिलाई को दीदी बात करें क्या बोलते हैं, बिलाई माइक्रोबिलाई। हिंदी में क्या बोलते हैं बिलाई माइक्रोबिलाई को, यही बोलते हैं ना दीदी बात करें, खैर कुछ और बोलते हैं, जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। बिलाई माइक्रोबिलाई को दीदी कुछ बोलते हैं। तो कंडीशन की बात करिए क्या कहलाएगा बेटा बात करें, सूक्ष्म की बात करें जो भी होगा, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है बेटा एब्जॉर्प्शन करना, ये पूरे बात करें पीसीटी के बारे में सबसे ज्यादा याद रखना। दूसरा बेटा लूप ऑफ हैंडलिंग, लूप ऑफ हैंडलिंग का दीदी बात करें वो पोजीशन, देखो यहाँ से बेटा नीचे आया फिल्ट्रेशन क्यों नहीं आया, यहाँ से वो बताओ आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पीसीटी में दीदी एब्जॉर्प्शन होता गया और ग्लूमेरुलर फिल्टर से समझो एसेंशियल चीजें तो उसको निकालते गए और वो वेस्टफुल चीजों को आगे बढ़ाते गए। आपको बेटा बढ़ने के बाद नीचे उतरेगा नहीं उतरेगा, अरे हाँ की ना, मतलब कहाँ जाएगा बेटा बात करें, डिसेंडिंग नीचे जा रहा है, इसलिए लूप ऑफ हैंडलिंग के इस सेगमेंट को हम बेटा बात करें क्या बोलते हैं, बोलो बात करें, बिल्कुल पूरे बात करें डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग, क्या बोलते हैं बेटा बात में बोलूं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग पूरी बात करें क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें, ये केबल और केबल पूरी बात करें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से केबल और केबल पानी का रीअब्जॉर्प्शन करता है। मतलब अपन बहुत सारी पूरी बात करें डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग पूरी बात करें ओनली परमेबल फॉर बेटा बात करें वाटर, ये केवल और केवल बेटा बात करें पानी के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। तो ये बोलो सोचो ऊपर से अगर पानी निकलता जाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है वो गाढ़ा नहीं होता जाएगा। अगर सोचो पूरी बात करें हम इसमें से जो भी लिक्विड आ रहा है उसमें पानी खींचते जाए तो इसके अंदर जो पूरे सब्सटेंस जा रहा है वो गाढ़ा होता जाएगा नहीं होता जाएगा। आपने बोला था बेटा बात करें कि ऊपर वाला कॉर्टिकल रीजन पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर थी, और जब बेटा ये नीचे जाता है गुड़िया बात करें कहां पे, मेडुला में, तो गुड़िया बात करें इसकी ऑस्मोलैरिटी यहां पे 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। तो आपसे गुड़िया बात करें हम पूछे कि इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग या डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, तो क्या होता है बेटा बात करें बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाँ कि ना, क्या होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ पानी, कौन कह रहा है ये पानी, दीदी बात कर समझ आ रही नहीं आ रही, तो मेरी बात कर आपने क्या बोला, क्योंकि ये केवल किसके लिए परमेबल होती है बेटा बात करें, बिकॉज इट इज ओनली परमेबल बात करें परमेबल फॉर वाटर, ओनली परमेबल फॉर वाटर, क्योंकि दीदी केवल और केवल पानी के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। दीदी बात कर जो पानी की जगह पानी कह रहा है वो भी ठीक ही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर है पूरी अच्छे से समझ रहा है, बताओ पानी को पानी कह रहा है, ठीक है। दूसरा दीदी बात कर आपने क्या बोला, ऊपर अगर ये थे तो ये तो ठीक ही तो है, और ये थे ना पूरे बात कर, ये पहला सेगमेंट था, ये वो दूसरा। अब आपने क्या देखा पूरे बात कर, यहाँ से नीचे बताओ पूरी बात कर क्या जा रहा है, अरे नीचे क्या जा रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है कि जा रहा है, अभी गुरु बात कर अभी कहाँ जाने लगा है, ऊपर। तो बेटू बात करें लूप ऑफ हैंडले की जो ब्रांच, लूप ऑफ हैंडले की जो ब्रांच गुड़े बात करें, किसको बेटा बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ऊपर ले जाती गुड़े बात करें, कहाँ ले जाती है, ऊपर ले जाती है गुड़े बात करें, तो क्या कहलाती है, जल्दी बोलो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, समझ पा रहे, लूप ऑफ हैंडले की गुड़े बात करें कौन सी, आरोही भुजा, समझ पा रहे हो, तो असेंडिंग लिम्ब, बोलो जल्दी से बेटा बात करें,
असेंडिंग लिम्ब ऑफ बेटा बात करें क्या, लूप ऑफ हैंडलिंग। आ रही है ये पूरी बात करें हमारे पास कहलाती है आरोही भुजा। क्या कहलाती है, अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दीदी बताओ, ब्लड आया, ब्लड की दीदी छलने के बाद यहाँ पे जो बना उसको क्या बोला आपने, उसको आपने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोले इसको, ग्लो मेरलू की मेरू, ग्लो मेरुलर क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोले बेटू बात करें, कितने अच्छे हैं आप। तो यहाँ दीदी इसको अपन बोलते हैं जीएफ। क्या बोलते हैं, वो वाला जीएफ नहीं है, ये पूरी बात करें ये वाला जीएफ है, समझ पा रहे हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इसमें से पूरे कौन आ रहा था नीचे, जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा था। क्लियर है, उसमें से पूरी बात हम सारी एसेंशियल चीजों को हम दीदी एब्सॉर्ब करते गए और बेस्टफुल चीजों को आगे बढ़ाते गए। समझ में, यूरिया भी एब्सॉर्ब नहीं कर रहे दीदी बात करें। अब ये पूरी बात कहते हैं, सोचो नवा क्वेश्चन क्यों बनाना पड़ा, इसलिए ताकि हमें टाइम मिल पाए पूरी बात के इसमें से समझ पा रहे एसेंशियल चीजों को हटाने का। अगर ये छोटी सी होती तो फटाक से हटाता, फटाक से निकल जाता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने पूरे अपने इंटेस्टाइन को इतना क्वालिटी क्यों बनाया, ताकि पूरी बात करें खाना लंबे समय तक पूरे इसमें फंसा रहे इंटेस्टाइन में, और उसमें से पूरे बात करें हमें टाइम मिल जाए कि हम एसेंशियल चीजों को क्या कर पाए बेटा, रीएब्सॉर्ब कर पाए, एब्सॉर्ब कर पाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां भी दीदी एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा वहां आपको लंबे से लंबा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्वेश्चन मिलता है। ये इसमें दीदी काम नहीं चल रहा तो हम इसको भी क्या कर दिया, क्वाइट कर दिया। इसमें भी काम नहीं चल रहा था तो दीदी हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोब्लाई बना दिया ताकि खाना यहाँ पे फंसा रहे। अब यहाँ पे खाना तो है नहीं, तो यहाँ पे दीदी बात के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, तो ग्लूकोज दीदी बात कर ट्रैप हो जाए, अमीनो एसिड ट्रैप हो जाए, सॉल्ट पूरे बात में फंस जाए, ताकि लंबे से लंबे समय तक ये यहाँ फंसे रहेंगे तो हम इसमें से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये पूरी बात कर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग जो है पूरी बात करी केवल किसके लिए परमिट होता है, सॉल्ट के लिए। ये किसके लिए परमिट होता है बेटा बात करें, तो इसमें पूरी बात करें आपको याद रखना है क्या है बेटा बात करें। कोई पूरी आपसे पूछे कि इसका फंक्शन क्या है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ऑफ बेटा बात करें क्या, एब्जॉर्प्शन बोलो जी, एब्जॉर्प्शन बोलो। तो एब्जॉर्प्शन बेटा बात करें बोलो सॉल्ट, क्या बेटा बात करें, केवल और केवल सॉल्ट, जैसे NaCl। कौन सा सॉल्ट बेटा बात करें, जैसे NaCl। समझ पा रहे, इसको एब्जॉर्ब करना होता है। ये बोल केवल किसके लिए परमिट होते हैं बेटा बात करें, केवल सॉल्ट को ही क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी को क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि केवल और केवल सॉल्ट के लिए परमिट होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग बेटा बात करें परमिएबल ओनली फॉर सॉल्ट। किसके लिए बेटा बात करें, परमिएबल ओनली फॉर सॉल्ट। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वाटर के लिए क्या है ये इम्परमिएबल, ये केवल पानी के लिए परमिएबल है, तो सॉल्ट के लिए क्या है इम्परमिएबल। इतना समझ में आ रहा है, अगर मैंने बोला है ओनली तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसमें सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल, यहाँ से सॉल्ट नहीं निकल सकते, यहाँ से केवल और केवल क्या निकल सकता है, पानी। समझ में आ रही है, ये अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बोलो बात करने बोला DCT। क्या बोला बेटा बात करें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी बुरे बात करें सेल होती हैं, पर सेल केवल कौन सी होती है बुरे बात करें, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकांश चीजों पे एब्जॉर्प्शन हम कर चुके हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ की बात करें क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ बुरे बात करें सेल हैं बिल्कुल, पर बोलो कौन सी बेटा बात करें, सिंपल क्यूबॉइडल। कौन सी बेटा बात करें, सिंपल क्यूबॉइडल। आ रही नहीं है, यहाँ पे सेल है कि नहीं बेटा, पर कौन सी सेल है बोलो बात करें। अच्छा नीचे सेल है तो ऊपर भी सेल होगी ना, अरे ये सेल तो ऊपर मतलब पूरी वॉल में है। क्लियर हो, अब ये वॉल ऐसे थोड़ी ऊपर नीचे, ये तो भाई पाइप है ना, तो ऊपर भी है नीचे भी है बगल में भी तो पूरी सेल में। समझ पा रहे हो, ये तो होलो पाइप है, तो पाइप की दीदी बात कर चारों तरफ सेल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बुरी बात कर इसको क्या बोला बेटू बात करें, इसको बोला आपने DCT। क्या बोले बेटू बात करें, DCT जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, DCT जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है, ये बुरे बात करें किसके लिए परमिएबल है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ दीदी बात कर होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन या कंडीशनल एब्जॉर्प्शन बोलो बुरे बात करें। कोई पूछे इसका फंक्शन क्या है बुरे बात करें, हाँ कि ना, तो यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो बुरे बात करें कंडीशनल बुरी बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन है कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। समझ पा बेटू बात का। अब कंडीशनल का मतलब बुरी बात का पता है क्या, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो जाएंगे। अगर पानी की दीदी कमी है आपकी बॉडी में तो पानी एब्जॉर्ब करें, और पानी की अगर कमी नहीं है तो जाने दो दीदी यूरिन के द्वारा। ठीक है, जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा पानी तो रिलीज करते हैं। अगर पूरी बात का पानी नहीं पीते तो हम पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसके द्वारा बेटा बात करें, दो हार्मोन है, जिसका पहला हार्मोन है DT। बोलो बात करें क्या है, कौन सा
EDH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मैंने कल परसों बोला था, है नहीं, कल परसों बताया था। दीदी बात करें, पहला हार्मोन है गुरु बात करें। देखो बेटा, इसका पहला हार्मोन गुरु बात करिए, लिखेंगे आपको आगे चल के। पर दीदी आप लिख रहे हैं ना ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको गुरु बोलते हैं वैसोप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वैसोप्रेशन। कौन सा हार्मोन है ये? वैसोप्रेशन। समझ पाए? ADH ये क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ADH क्या करवाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगर जरूरत पड़ेगी तो, इसलिए बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं बेटा? कंडीशनल। और दूसरा गुड़े बात करें, एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या है मैडम? एल्डोस्टेरोन। ये दीदी निकलता है कहां से? आपके एड्रिनल ग्लैंड से। कहां से निकलता है बेटा? गुड़े बात करें तो दूसरा एक और हार्मोन होता है बेटा, बात करें ADH की एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन समझ पाए? एल्डोस्टेरोन निकलता कहां से है? एड्रिनल ग्लैंड से। और काम कहां करते भाई साहब? DCT पर काम करते हैं, यहां के लिए निकलते हैं। क्योंकि अगर बेटा बात करें आपकी गुड़िया बात करें ब्लड में NaCl का अमाउंट कम है पहले से ही, नमक पहले से ही कम है गुड़िया बात करें, सोच पा रहे हैं? अगर नमक कम हो जाएगा तो गाढ़ापन कम हो जाएगा ना ब्लड का। तो गुड़िया बात करें आपको अपने यूरिन में से NaCl को भर भर के क्या करना पड़ेगा? अपटेक करना पड़ेगा। सोच पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या बेटा बात करें, जरूरत पड़ेगी तो उस NaCl का एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा? गुड़िया बात करें एल्डोस्टेरोन। इसलिए बोलते हैं कंडीशनल, मतलब किसी हार्मोन की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। तो गुड़िया बात करें किसका एब्जॉर्प्शन कराएंगे बेटा? बात करें एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, गुड़िया बात करें क्या? सॉल्ट। सॉल्ट लाइक गुड़िया बात करें NaCl। आ रहा है नहीं आ रहा? तो गुड़िया बात करें इसका एब्जॉर्प्शन कराएगा कौन? करेगा ADH हार्मोन। इसलिए गुड़िया इस कंडीशन को अपन बेटा बोलते हैं क्या? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। शर्त के साथ पुनरावशोषण होता है। किसके साथ? दीदी जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो केवल तुम ऐसे टुकुर टुकुर देख रही हो कि दीदी बात कर मन में उस चीज को रिपीट भी मार रही हो, है ना? अगर मैंने बोला एल्डोस्टेरोन तो आपको 3 बार बोलना है माइंड के अंदर एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन। समझ में आ रहा है? ताकि दीदी बात में एक बार दिमाग में ये चीज छप जाए कि एल्डोस्टेरोन भी मैंने कुछ पढ़ा है आज। अगर मैंने बोला है ADH एंटी डाययूरेटिक तो आपको दीदी बोलना है माइंड के अंदर 3 बार ADH ADH ADH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो आपने देखा आप बोलते नहीं बोलते, पर मैं 3 बार रिपीट मारता हूँ एक चीज को, इसलिए ताकि गुड़े बात करें आपको सुनाई दे बार बार। दूसरा अपन ने क्या बोला गुड़े बात करें, बताओ क्या कह रहे बेटा? ADH बोलो बात करें सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, बनता हाइपोथैलेमस में। बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? और ये सीक्रेट कौन करता है? समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? बोलो बात कर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 निकलते हैं, एक तो निकलता है ऑक्सीटोसिन और निकलता है ADH वैसोप्रेशन। ये दोनों बनते हैं हाइपोथैलेमस में। समझ पा रहे? पेन को स्टोर करने का काम और गुरु सीक्रेट करने का काम कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात कर पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरु बात कर। नेक्स्ट बेटा बात कर, हमारे पास पॉइंट आ गया। गुरु बात कर दूसरा इसका फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन तो यही है। तो दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? इसके अंदर बेटा आपको सेल मिलती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? और सेल कौन सी मिलती है बेटा बात कर? हेयर सिंपल क्यूबॉइडल। क्या बोले गुरु बात कर? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल बोले तो ज्यादा अच्छा नहीं बेटू? एपिथेलियल या एपिथेलियम बोल सकते हैं आप, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट। और यदि बात कर अभी आप चीज एक चीज यदि याद कर लो कि जहां भी बुरे बात करें आपको क्या मिल जाए? क्यूबॉइडल सेल मिल जाए। चाहे तो दीदी सिंपल हो, चाहे दीदी बात करें तो सर्टिफाइड हो, चाहे गुड़े को ब्रश बॉर्डर वाली हो, चाहे बिना ब्रश बॉर्डर वाली हो। इसका मतलब वहां पे गुड़े बात का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बेटा? या फिर सीक्रेशन होगा। क्या होगा दीदी? या तो किसी चीज को ये एब्जॉर्ब करती है या फिर सीक्रेट करती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेकिन गुरु बात करें एक बेटा बात करें बच गया क्वेश्चन ये वाला। अभी आपने क्या बोला? ये कौन सा क्वेश्चन बचा? अभी बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में भी गुड़े बात करें सेल्स होती हैं और इन सेल को गुड़े बात के अपन क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे दीदी बात करें, अरे वो पोर्ट साइड अलग है। ये गुड़े बात करें एपिथेलियल सेल होती हैं, इनको भी बेटा बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। पतली पतली गुड़े बात कर सेल होती है, चपटी चपटी सेल। सिंपल का मतलब क्या है गुरु बात करें? एक लेयर। ये बेटा इधर होंगी कि बेटा सामने वाली दीवार पर भी होंगी? समझ पा रहे? चारों तरफ होंगी, ये वाली कंडीशन है इस तरीके से। तो आपने गुरु बात करें क्या देखा? ये कौन सी सेल थी बेटा बात करें? ये थी गुरु बात करें सिंपल स्क्वैमस। क्या बोला मैडम? सिंपल स्क्वैमस। पहली बात तो गुरु बात करें हमारे पास कुछ मुझे लिखना है।
अब लिखने के लिए दीदी बात करें, कुछ जगह चाहिए थी मुझे, इसको थोड़ा सा सरका दें, खसक जाएगा क्या? नहीं खसकेगा, नहीं बोलो बात करें, कोई बात नहीं। अब बोलो बात करें, देखो ये क्या है बेटा, बात करें, ये तो है, बोलो बात करें क्या है, जल्दी बताओ, ये है बोमेंस कैप्सूल, क्या है बेटा बात करें, बोमेंस कैप्सूल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पूरी बात करें, ये क्या है बेटा बात करें, ये है ग्लोमेरुलस, क्या है पूरी बात करें, तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल एक साथ क्या कहलाता है बेटा बात करें, मेल्पिजियन बॉडी, क्या कहलाता है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बता क्यों नहीं रहे हो, क्या कहना है बात करें, मतलब इसको अपन क्या बोले बताओ गुड़िया, ग्लोमेरुलस, क्या बोलेंगे बेटा बात करें, ग्लोमेरुलस, इतना समझ में आ रहा है? तो गुड़िया बात करें कि ए ग्लोमेरुलस और बेटा बात करें बी क्या है, गुड़िया बात करें बोमन्स कैप्सूल, क्या है गुड़िया बात करें, बोमन्स कैप्सूल, दिख रहा है बेटा बात करें, और दोनों को बोलूं एक साथ, किस किस को बेटा बात करें, एक्स गुड़े बात करें, बोमन्स कैप्सूल और गुड़े बात करें ग्लोमेरुलस, दोनों एक साथ, कौन कौन बेटा बात करें, बोमन्स कैप्सूल और गुड़े बात करें ग्लोमेरुलस, आ रहा है यार, एक साथ इनको हम बोलते हैं मेल्पिजियन बॉडी, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एक साथ ये दोनों क्या कहलाते हैं, मेल्पिजियन बॉडी, क्या कहलाते हैं, एक साथ इनको हम बोलते हैं बेटा बात करें क्या, मेल्पिजियन बॉडी। मेल्पिजियन, अच्छा मेल्पिजियन टिब्यूल की मेल्पिजियन बॉडी, तो मेल्पिजियन टिब्यूल कहाँ मिली थी, कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, याद है, आर्थ्रोपोड के अंदर, उनका काम क्या था बेटा बात करें, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो थी, और दीदी आपके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी, किडनी के अंदर कौन है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर कौन है, मेल्पिजियन बॉडी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है? एक है मेल्पिजियन बॉडी पूछेगा और एक पूछेगा मेल्पिजियन टिब्यूल, तो उनके अंदर बताना मेल्पिजियन टिब्यूल, हमारे दीदी बात में बताना मेल्पिजियन बॉडी, आ रहा है? और मेल्पिजियन बॉडी की बात करें क्या है, इतना समझ में आ चुका होगा आपको, ग्लोमेरुलस और बात करें बोमन्स कैप्सूल, बेटा बात करें कलेक्टिवली कॉल्ड मेल्पिजियन बॉडी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, गुड़े बात कर, ये आ गया। बोमन्स कैप्सूल में गुड़े बात करें क्या होता है, बताओ गुड़े बात करें, कोई पूछे बोमन्स कैप्सूल के फंक्शन क्या है, बोमन्स कैप्सूल में होता क्या है, तो बोमन कैप्सूल में गुड़े बात करें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ब्लड का कहाँ हो रहा है, यही तो हो रहा है बोमन्स कैप्सूल में, तो क्या बोलोगे बेटा बात करें, इसका फंक्शन होता है बेटा बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का परानिस्यंदन, क्या बोलते हैं बात करें, ब्लड का मतलब रक्त का परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब परानिस्यंदन, ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन याद रख लो, लेकिन अगर हिंदी में कभी लिखा होता है परानिस्यंदन तो समझना बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल में होगा। और दूसरी गुड़े बात करें, इसकी जो सेल होती है बोलो बात कर, देखा अपनी सेल कौन से बेटा बात करें, बोलो देखो इसमें देख रहा है, जहां दीदी बात करें स्क्वायमस सेल मिल जाए, मतलब गुड़े बात करें वहीं होता है फिल्ट्रेशन की, दीदी बात करें एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, केवल फिल्ट्रेशन। मैं इस वर्ड में बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन, आपने देखा था एरियोलाई की बॉल में सिंपल स्क्वायमस थी, वहां भी तो फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहां भी तो गैस का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ भी तो दीदी एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंस का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी तो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो गुड़े बात करें, यहाँ पे कौन सी सेल मिली बेटा बात करें, बताओ बोलो, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल सेल, कौन सी सेल बेटा बात करें, इपिथेलियल सेल मिलती है, सिंपल स्क्वायमस सरल सल्की उपकला उत्तक, क्या बोलते हैं, सिंपल मतलब सरल, समझ पा रहे, इसका मतलब सल्की, इपिथेलियल मतलब उपकला और सेल मतलब कोशिका या टिश्यू मतलब उतक, सरल सल्की उपकला कोशिका, सरल सल्की उपकला, पूरे बात करें टिश्यू लिख देते तो उतक हो जाता है, एक सेल बेटे की कई सेल है, कई सेल है तो टिश्यू बन गया, गुड़िया बात कर, ये गुड़िया बात कर होती है। नेक्स्ट गुड़िया बात कर, आपने कुछ स्पेशल टाइप की सेल को यहाँ देखा था, याद है कुछ ये सेल, ये कौन सी सेल है, पोडोसाइट, गुड़िया बात करें यहाँ भी ये पोडोसाइट सेल कहाँ मिलेगी बेटा बात कर, बताओ गुड़िया कौन सी सेल मिली बेटा बात करें यहाँ पे, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल कहाँ मिलेगी बताओ बेटी बात करें आपको,
पोडोसाइट सेल मिलेंगे आपको वीडियो बात करें कहां बताओ बोमस कैप्सूल में कहां मिलेंगे और ये क्या करोगे फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं समझ में मतलब फिल्ट्रेशन छिद्र वीडियो बात करें में छिद्र कौन बनाती है बेटा बात कर पोडोसाइट सेल ही तो बनाती है इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो वीडियो बात करिए कंडीशन अब नेक्स्ट पॉइंट वीडियो बात किया जाता है हमारे पास क्या कलेक्टिंग डक्ट पर आते हैं कहां पे आते हैं कलेक्टिंग डक्ट को वीडियो बात करें अपना फंक्शन तो लिखा ही नहीं है अगर आपसे बोला जाए बेटा बात करें कि एक कलेक्टिंग डक्ट में कितने नेफ्रॉन खुलते हैं नियरली वीडियो बात करें 4000 नेफ्रॉन दीदी बात के जाके खुलते हैं किसमें इतना समझ आ रहा है कोई यहां खुल रही है समझ में आ रहा है कोई यहां खुल रही है ये कौन खुल रही है नेफ्रॉन तो वीडियो बात करें ऐसे बेटा बात करें एक कलेक्टिंग डक्ट में वीडियो बात करें कितने नेफ्रॉन खुलते हैं नियरली 4000 नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं और ऐसी रीति बात करें समझ पा रहे कई वीडियो बात करें कलेक्टिंग डक्ट जाके खुलती हैं एक वीडियो बात करें किसके अंदर एक रीनल पिरामिड में क्लियर आ रहा है आपने बोला था कि ये कहां जाके खुलेगा रीनल पिरामिड क्लियर आ रहा है और दीदी बात कर मतलब जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में दीदी मिलती है तो एक डक्ट बनती है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी क्या बोलते हैं पर आप एनसीईआरटी में है नहीं इसलिए आपको बता नहीं रहे समझ पा रहे इसलिए उड़ा दिया उसको डक्ट ऑफ बेलेनी जाओ जब आप इंग्लिश में जाओगे वहां आप सब कुछ पढ़ोगे समझ पा रहे तो क्या होती है तो अभी इतना पढ़ लो पूरी बात क्या अभी ये मैंने आपको बताया कोई आपसे पूछे बेटा बात का इसका काम क्या होता है पूरी कैरेक्टर का काम क्या होता है इससे ही बताओ कोई चीज एक्सचेंज होती है फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे बिल्कुल होती है ये किसके लिए परमिट होता है बेटा बात कर एक तो बोले इससे निकलता है पानी और एक निकलता है क्या यूरिया समझ पा रहे मैं यहाँ पे केवल मेन चीजें लिख रहा हूँ और जब अपन एब्जॉर्प्शन करेंगे निकालेंगे कुछ चीजें तो अपन दूसरा फिगर बनेगा अभी समझ पा रहे कैसा बोलो एब्जॉर्प्शन होता है तो इससे क्या करेंगे बताओ बेटा बात करें ये किसके लिए परमिट होता है परमिएबल फॉर वाटर कितने अच्छे हैं आप permeable for urea and water तो भी बात करें यूरिया और पानी के लिए कौन परमेबल है बताओ बेटा बात करें कलेक्टिंग मतलब दोनों चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या हाँ कर लेते हैं अपन तो जरूरत पड़ने पे यूरिया को भी खींच लेते हैं तो यूरिया को बाहर तो फेंकना था लेकिन नीचे की ऑस्मोलेट भी तो बना दी है क्लियर आ रहा नहीं यार अब बुढ़ी आपसे क्या बोला था पता है कुछ एक नया पेन चाहिए था दीदी बात करने पर पेन तो अपने पास ना है तो कुछ करते हैं ठीक है ना किसको दीदी बात करें किस पेन का यूज कर ले अपन रेड का ही करते हैं है कि नहीं ब्लैक का यूज तो बहुत ज्यादा हो चुका है तो ग्रीन का कर लेते हैं ठीक है बुढ़े बात कर देखो यहाँ पे बुढ़े बात करें मतलब कौन कौन पीसीटी कौन बेटा बात करें बुढ़े बात करें कौन डीसीटी कौन बेटा बात करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बुढ़े बात करें कौन बेटू बात करें दिख रहा है आपको क्या दीदी बात करें क्या दिख रहा है ये कॉर्टेक्स बुढ़े बात करें एग्जैक्ट कुछ दिख रहा है जहां जहां तुमने ये बनाया होगा वो सब क्या है तो ये जो आज जो ऊपर पिछली की चीज नीचे लिखी है वो किसका पार्ट है उठा के पेन में बाहर दीदी बात करें अभी तो पिछली की बात लिखी अरे ये मतलब अब पूरी बात करें इस गोले के ऊपर कौन कौन आ गया इस पेन के ऊपर कौन कौन आ गया दिख रहा है पूरी बात करें पीसीटी पूरे बात करें कौन आ गया डीसीटी और कौन आ गया मेलपिजियन बॉडी कौन आ गया मेलपिजियन बॉडी तो ये किसमें आ गया बेटा बात करें ये आ गया बात करें कॉर्टेक्स में ऊपर कौन है ये कॉर्टेक्स है ऊपर कौन है बेटा ये गोलू इस गोलू बात कर दिख रहा है आपको मतलब इस लाइन के अंदर जो भी कुछ है दिख रहा है बेटा बात करें ये गोलू कौन है ये है कॉर्टेक्स क्या है बेटा बात करें प्लीज दीदी बात करें बोलना है आपको कौन है ये मैं कह रहा हूँ कौन है ये कॉर्टेक्स है कितने अच्छे हैं आप कौन है ये बेटा बात कॉर्टेक्स दिख रहा है क्या कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स में किस किस को शामिल किया बेटा बताओ बोलो आपने कॉर्टेक्स में पीसीओ को शामिल किया मेलपिजियन बॉडी एमबी का मतलब एमबी का मतलब क्या है मेलपिजियन बॉडी समझ पा रहे दूसरा बेटा बोलो बात करें पीसीटी बात करें पीसीटी क्या लिखा आपने पीसीटी तीसरा क्या लिखा बात करें पीसीटी अरे क्या तो तीन चीजें बेटा बात करें कहां पर कॉर्टेक्स में कहां पर आएंगी कॉर्टेक्स में आएंगी कितना समझ में आ रहा है और जो बोलो बात करें इस लाइन की बेटा बात करें कहां है नीचे है कहां है बेटा बात करें नीचे है वो सब पूरे का पूरा क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बोलो बात करें आपका मेडुला क्या कहलाएगा मेडुला बोल क्यों नहीं रहे क्या कहलाएगा मैंने कहा क्या कहलाएगा मेडुला अब तो याद हुआ बोलो बात करें ये मेडुला और मेडुला में गुड़े बात करें क्या क्या आ रहा है लूप ऑफ हेनले मतलब मोस्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले बिल्कुल गुड़े बात करें लूप ऑफ हेनले पक्का पक्का
हेनली आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा, वही बात कर या फिर केवल इतना लिख दो हेनली। और दूसरा बेटा बात कर क्या है बोलो, सीटी मतलब कलेक्टिंग, तो ये बात कर सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, क्या है बेटा बात कर कलेक्टिंग डक्ट। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत कलेक्टिंग टू पर नहीं आती, आती है पर वो भी थोड़ी बहुत होती है, मोस्ट ऑफ तो कहां नहीं गुड़िया नीचे आ रही है, ठीक है। तो बेटा बात करिए हमारे पास कंडीशन होती है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बुरे बात कर यहाँ पर आते हैं कॉर्टेक्स में, जो बुरे बात कर हमारे पास क्या होती है, पीसीटी है बुरे बात कर हमारे पास, ठीक है। ग्लोबल फिल्ट्रेट है बुरे बात का, डीसीटी है। इनके बुरे बात करें फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी मतलब गाढ़ापन कितना होता है 300 ऑस्मोल। जैसे बुरे बात के अपन कॉर्टेक्स में थे ना बेटू, कहां पे थी आप कॉर्टेक्स, तो यहां की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी 300 ऑस्मोल मिली पर लीटर। तो नीचे लीटर लिख दो या फिर नीचे नहीं लिखना है तो बुरे बात कर लीटर इनवर्स आ रहा नहीं आ रहा। और बुरी बात के जैसे आप नीचे जाते हैं तो 300 से कितनी आई 400 से कितनी आई 60 जल्दी बोलो 500 से दीदी बात करें 600 से दीदी बात करें 700 से 800 से 1200 से 1100 से 1100 लास्ट में कितनी आ रही है सच्ची दीदी बात करें तो आप कह रहे हैं लिख दे रहे हो, बाकी मुझे तो नहीं पता था। दीदी बात करें 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर आ रहा नहीं आ रहा। 300 से दीदी बढ़ के कितनी होगी बेटा यहाँ पे कितनी होगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्लियर है। तो ये पूरी बात करें कंसंट्रेशन ऐसी चेंज होती है, होती जाएगी। इसके बारे में इतना थोड़ा सा ही लिखा है अपने, नोट कर लूं तो और लिखने का मन कर रहा है। आप बोलो तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं।